शिट हियर वी गो अगेन। बहराम काजी, क्या सीन है भाई? मेरे ख्याल से तुम्हें ना अपना इंट्रो चेंज कर देना चाहिए। शिट हियर वी स्लो, हियर वी सो ब्रो, इन्होंने नींद दिलवा दी थी मुझे तो। सुला दिया यार। पाकिस्तान की लॉसेस पे ना तुम्हें ये इंट्रो ट्वीक करना पड़ेगा। बट एनीवे, इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान, द होस्ट नेशन, बाय 6 विकेट्स विद 45 डिलीवरीज टू स्पेयर। नहीं, स्लो चेस किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने भी स्लो चेस किया मेरे हिसाब से, बट दे हैव वर्चुअली नॉक्ड पाकिस्तान आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। सही है। एंड आई सपोज द बिगेस्ट पेन पॉइंट, ठीक है, इज दैट पाकिस्तान negotiated the power play all right. 52 for 2 you would have taken, but from there on, 11 to 20 overs of Pakistan scored 27 for 0. Beautiful. And then from overs 11 to 25 they scored 44 for 0. So basically they went at snail's pace in those 15 overs, scored at less than 3 runs per over, Sadi. And that, my friend, is criminal with a capital cry. कैपिटल क्राई। हाँ, CRI कैपिटल में, क्योंकि रो रही है क्रिकेट। नहीं तो स्पेलिंग चेंज कर लो ना, CRY कर लो इसको। क्राइमिनल। यार नहीं, मेरी बात सुनो, तुम तो ये गेम पे आ गए हो ना। What was criminal is पाकिस्तान की ब्रेन डेड क्रिकेट, जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं है, कोई बेसिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, क्या व्हाट इज दिस। मतलब यार इसमें तो सिंपल टेम्पलेट था, आप टॉस जीत गए, इंपॉर्टेंट टॉस जीत गए, ठीक है, ड्यू ऐसा चाहिए नहीं, ऑलराइट। All you needed to do was get to 280 somehow, but when you are scoring 44 runs for the loss of 0 wickets in 15 overs after the power play, you are kind of handicapping yourself to even get to 280. And end mein Pakistan, they were bowled out for 241 with 3 deliveries to spare. Shades of Ahmedabad collapse. Absolutely, there were shades of Ahmedabad over there, kyunki set hoye the dono Saud aur Rizwan, and there on the wickets just started to fall. Collapse like Maximus. A house of dominoes or a house of cards. Pakistan, I feel, fell at least 39 runs short. 39 एग्जैक्टली बोल दिया वो। हाँ, 280 golden number था ना of the total that I thought would have been enough to at least challenge India. I would have taken 270. मैं winning total नहीं कह रहा, मैं कहता चैलेंज कर लेना कर इनको। Defendable, यार। हाँ, तो 280 तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। And then you don't have a lot of runs to defend पहले ही, and then you're dropping 2 catches as well, ठीक है। और शॉर्ट मिड विकेट पे आप बंदा ही खड़ा करते हो, अगर वहां पे इतनी तेज बॉल आएगी कि आपसे पकड़ी नहीं जाएगी। बॉलिंग प्लान्स भी कोई नहीं थे, कुछ नहीं था ब्रो। और बात बिल्कुल ठीक की है तुमने। नहीं, मतलब पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स मेरे एकदम दिमाग में आ गए शॉर्ट मिड विकेट की बात की, बाबर आजम और तैयब ताहिर इधर ही आउट होते हैं, और वो बंदे वहां पे रखती है ऑपोजिशन टीम के, पकड़ लेंगे कैच। और खुद जब वहां पे होते तो पाकिस्तान ने पहली दफा ये फ्लॉइड ट्राई किया। नहीं, पहले भी ट्राई किया। आई डोंट थिंक सो, मुझे मैं तबाह हूं। दे हैव ट्राइड इट बिफोर, बट दोनों कैच आपने वहां पे छोड़े हैं। मगर यार खुदाई कसम, व्हेन आई वाज वाचिंग दोस ओवर्स 11 to 25, ठीक है, जिसमें 44 रन्स किए फॉर 0 विकेट्स, नींद को छोड़ो यार, मैं कहता हूं सादी, स्लीपिंग पिल्स, मसल रिलैक्सेंट्स, general anesthesia, local anesthesia, tranquilizers, horse tranquilizers, fucking ketamine, all of those things are put to shame by Pakistan batters out there in the middle. सही बात है। मतलब खुदा की कसम यार, इतना सुला दिया आपने गेम से मजा ही निकाल दिया। दिस इज अ शिट एडवर्ट फॉर ODI क्रिकेट। अभी तो हम ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे, ये कह रहा था यार न्यूट्रल्स जो हैं वो भी तंग आ गए होंगे। Forget being Pakistan fans, anyone who loves cricket and they watch that sort of crap, that would make them question why they love the sport at all, अगर फैंस तंग आ गए थे तो न्यूट्रल्स तो वैसे ही तंग आ गए होंगे, आई थिंक। यार उसी पॉइंट मुझे पता था कि यार they've cocked it up, गए ये लोग शेल में चले गए हैं, इन लोगों से रन स्कोरिंग हो नहीं रही, and this is it, they're toast. Nobody was asking for boundaries at that moment. उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी थी कि स्कोर बोर्ड टिक होता रहे। ये ना हो कि आप 27 रन कर रहे हो यार 10 ओवर में। सेम ओल्ड टेम्पलेट, सेम ओल्ड लॉस, जैसे तुमने कहा शेड्स ऑफ अहमदाबाद, कोलैप्स मैक्सिमस तो था अहमदाबाद में, उससे थोड़ा बेहतर कर गए आप, 241 तक पहुंच गए, वो शायद 191 था, मगर बुमराह नहीं था, तो बुमराह होता तो शायद 180 पे ढेर हो जाते, और फिर वही यार, ये भी तो देखो ना कि पाकिस्तान की विकेट्स, बारिंग परहैप्स बाबर्स विकेट, ठीक है, दैट वाज़न्ट देयर टू ड्राइव, वो भी उसकी गलती थी, ठीक है, बट पाकिस्तान को ऐसी बॉलों पे उनके बैटर्स आउट नहीं हुए जो बहुत अच्छी बॉल्स थी। आई मीन एवरीवन थ्रू देयर विकेट अवे, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम इमामुल हक तो खैर हॉर्स ही तो रन आउट ही हो गया ना, पता नहीं, उसे लग रहा था कि मैं असल में हॉर्स हूं, मैं गैलप करता हुआ पहुंच जाऊंगा वहां पे। असल हॉर्स होता तो वो पहुंच जाता, या असल हॉर्स जो अक्लमंद हॉर्स ही होता तो वो भागता ही ना। That run was never there for the taking, right? And I mean, look, man, poor shot selection cost them dearly. Rizwan, thank God, acknowledged that in the post-match interview. I don't give a shit. He did acknowledge poor shot selection. मगर वही वाली चीज थी यार, आपने recover भी कर लिया eventually.
and then shit shots cost you your wickets, and that was that. Rizwan shit shot, Saud Shakil brain dead moment, उसको क्या जरूरत है? इमाम को मत भूलो, डालो उसे भी और इमाम को तो सबसे पहले डाला था ना। सलमान अली आगा भी, उसकी भी बुरी थी। तैयब ताहिर भी, तैयब ताहिर बस फेंटियां हमेशा नहीं लगती ना, अब क्या हो सकता है। शीनो पे तो मुझे डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन शीनो, राइट? शीनो को बॉल अच्छी पड़ी थी, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ, दैट वाज द ओनली विकेट जो मैं, मगर जितना गैप था ना बैट और बॉल के दरमियान, जितना गैप था ना सादी, तू घर बना सकता था वहां पे, ठीक है, इमारत खड़ी कर सकते थे। रिव्यू क्यों लिया था? इट वाज हैज टू बी इंस्टेंट, इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट atrocious reviews that I've ever seen taken in all of cricket. शास्त्री भी बोलता है, I think he nicked it. मैंने कहा कहां से? उसने जितना 10 रिव्यू लिए, मैंने कहा हाँ कुछ हुआ ही होगा, मगर नहीं भाई, इतना बड़ा गैप था कि मतलब लिटरली लाइक यू कुड एक आप कश्ती निकाल सकते थे उसके दरमियान से। इट वाज लाइक टाइटैनिक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जो भी सारे बोलते, स्ट्रेट ऑफ मलाका, एक ये स्ट्रेट ऑफ शाहीन था, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट दिस वाज। एंड या मैन, लाइक ये भी तो आप देखो ना कि ठीक है, आप खुद बकल कर गए 241 के लिए, एक तो आपने स्कोरिंग रेट को बिल्कुल मार दिया। स्नेल भी बल्कि तेज चलता है, इससे स्नेल पेस्ट भी कहना गलत होगा, सही है। दूसरा, फिर यू लॉस्ट विकेट टू बैड शॉट्स, एंड देन ऑन द अदर हैंड व्हेन इंडिया केम आउट टू बैट, यू हैड टू बोल एब्सोल्यूट वर्ल्डीज टू डिसमिस रोहित एंड गिल, सो दे एक्चुअली वर प्लेइंग ऑन मेरिट और वो ठीक तरीके से खेल रहे थे। आपकी तो यार स्किल में गल्फ नजर आया सादी, अल्टीमेटली तो यही हुआ ना। फॉरगेट अप्रोच भी शिट थी, you can't be winning games of cricket by scoring 44 runs in 15 overs after the power play, okay? और विकेट भी नहीं गिरी आपकी, कोई डीमंस ऐसा सच नहीं थे सरफेस में, थोड़ी स्लो जरूर थी, मगर कोई डीमंस नहीं थे। लेस देन 3 per over इज अनएक्सेप्टेबल। ये तो टेस्ट में नहीं होता यार। बिल्कुल, आपकी अपनी टीम टेस्ट में इतना स्लो नहीं खेलती। अगर तो कोई इंसोम्नियाक्स हैं हमारा शो देख रहे हैं, जो ट्वीट भी की थी मैंने, जिनको नींद नहीं आती, go and watch that specific phase of play, and I kid you not, I guarantee you कि आपको नींद आ जाएगी, you'll fall asleep, ठीक है। It could be your cure, सारी दवाइयां फेंक दो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आज बेराम और मुझे दोनों की तबीयत भी खराब है। तबीयत भी हमारी खराब है, बीमारी में शो कर रहे हैं यार, इन लोगों ने और बीमार कर दिया। एंड आई किया एक्चुअली, पता है मुझे फ्रेश कर दिए कि अब मैं ऑन होंगे, ऑन हो जाओ, या इनकी सही तरह तुम खिंचाई करोगे यार। आपस की बात है, कुछ और लगा। I don't even care about the result. It is this sort of stuff which absolutely, you know, boils my brain. और कुछ कह नहीं सकता यार, मैं तो it drives me nuts. मैं कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बेसिक्स अपने ठीक कर लो, वो मांग रहा हूँ, वो तो कर दो। आप रेंगते हो, ठीक है, you're not friggin' limping or crawling, आप पता नहीं उससे रेंगते भी नहीं हो, रेंगते भी नहीं हो, धक्का देते हैं आपको, उससे भी कोई नीचे वाली चीज है। आप यार लिटरली जब वो सादी इस पूरे फेज में जो 15 ओवर गिनाए 11 to 25, एक चौका लगे, वो साउथ शकील ने साउथ का पैडल, ठीक है, साउथ का पैडल, बिटवीन बोथ ऑफ साउथ्स पैडल वी ऑल एज्ड लाइक 5 years, ऐसा ही है, ठीक है, हम बूढ़े हो गए उस दौरान, ठीक है। मैं क्या ही कह सकता हूँ, इट सीम्ड लाइक एन एटर्निटी जब वो लगे फाइनली 26वें ओवरों में चौके। मुझे लिटरली, आई थिंक ऑल ऑफ अस ट्वीटेड कलेक्टिवली दैट दे आर अलाइव, यू नो, दे लिव, रिससिटेट करने की जरूरत नहीं है, जिंदा ही है। मैं भी जाग गया था, मैंने कहा यस, मेरे में भी है जान। हमारी कांस्टेंट ग्रुप चैट में बातें चल रही थी, एंड वी जस्ट कुड नॉट पुट 2 and 2 टुगेदर कि ठीक है यार, 2 विकेटें गिर गई हैं, आपने क्या घुटने टेक देने अब? ऑस्ट्रेलिया को देखो, गिरी थी 2 विकेटें, स्ट्रायमाइट गिरी थी ना 2 विकेटें, स्मिथ और हेड जल्दी आउट हुए थे और मारे ना 352 चेस। इंडिया को देखो यार, उन लोगों ने एक ही पेस से हर फेज में ही खेला, आराम से, देव कोस्टेड टू विक्ट्री। कोहली ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की है अभी प्रेसर में, जो भी प्रेसर नहीं होता, पोस्ट मैच इंटरव्यू में, कि 60 to 70 रन्स इन द पावर प्ले आपने स्कोर करना ही है, वरना आप पीछे रह जाओगे गेम। और खैर 52 पे हम खुश थे, और वो भी यार सादी, लेट्स बी रियल, वाइडे कराई उन लोगों ने बहुत ज्यादा। पहला ओवर ही शामी ने कोई 5 वाइडे कराई, 5 वाइडे शामी ने कराई है, फिर हर्षित राणा ने एक वाइड कराई है, वो वाइडे निकाल दो तो आपका स्कोर 52 भी नहीं होता। बट खैर, आई फील लाइक चलो पावर प्ले जैसा भी था, दैट फेज राइट आफ्टर द पावर प्ले फॉर 15 overs वाज एब्सोल्युटली डेट्रिमेंटल, एंड इफ आई हैव टू पिन वन सॉर्ट ऑफ एरिया जहां पे मैं बोलूं या पाकिस्तान मैच हार गई है, तो वहीं आप मैच हारे, ठीक है। और पता है लोग कहेंगे ओ वो तो 300 भी चेस कर लेते हैं यार, जब स्कोर थोड़ा चढ़ा हुआ होता है ना, प्रेशर सिचुएशन ही बदल जाती है, थोड़ी, हाँ, गेम थोड़ी बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने, जब आप टारगेट ही उन्हें कुछ नहीं दे रहे हो और उसके बाद आपको पता है कि आपकी बॉलिंग भी टूथलेस हुई हुई है, अबरार एक डिसेंट निकल आया, अच्छी बॉलिंग करवाई, उसके अलावा किसी ने क्या किया? आई डोंट थिंक कि एक भी स्पेल ऐसा था कि आई वाज लाइक कि अब आई विकेट, अब आई विकेट। नहीं, कोई चांस ही नहीं लग रहा था। वो उस्ताद साहब कहते थे ना, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उसका मुझे नहीं पता, मगर ये देखते हुए तो पक्की आ रही है नींद। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो नींद के। यार मेरा दोस्त
संगीन, ठीक है, वो गया होगा। CEO ऑफ द यार्ड इन इस्लामाबाद, गो चेक दैट आउट। बाय द वे, स्पॉन्सर नहीं किया तुमने सैंगो, बट मैं फिर भी तुम्हारी वैसी कुकीज भेजते यार, टू कंफर्ट आवर, ईज द पेन। पेन भी नहीं है, कुकीज तो भेजो वैसी, हम तुम्हें स्पॉन्सर। खैर, गो चेक आउट द यार्ड इन ब्लू एरिया, नाश्ता भी उनका होता है, कुकीज, बेकरी, व्हाटएवर, सब कुछ, ऑमलेट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सैंगो गया हुआ था मैच देखने, तो मैंने सबसे पहले तो उसको बोला यू इडियट, ठीक है, और वो कह रहा था नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा, और बाद में मैंने उसको बोला कि आई होप यू हैव टेकन अ पिलो विद यू, यू नो, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दिस गेम वाज लाइक। वो जल्दी भी निकल गया। या और मेरी अम्मी बेचारी स्वीट ज्योतिषियों की बातें सुनकर बैठी हुई है। मैं अम्मा को कह रहा हूं कि अम्मा यहाँ पे ही आप बहुत पीछे हो गए हो। कोहली ने ये बात की है ना, 60 to 70 रन पावर प्ले नहीं किया तो यू आर ऑलवेज बिहाइंड द गेम। पाकिस्तान वर ऑलवेज चेसिंग दिस गेम आफ्टर द पावर प्ले। उसके बाद जो ये स्लो डाउन किए, आई मीन ठीक था, 52 आई वुड हैव टेकन इट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। जब वो किया ना ब्रो 27, और तुम कह रहे हो 11 to 25 में कितने किए उन्होंने? 45 रन नहीं, 44 for 0 from 11 to 25 15 ओवर में, और 11 to 20 में 27 for no loss। क्या कर रहे हो यार आप? अभी आपने लिटरली अभी एक मैच हुआ है 22 for 2 and then 66 for 2 in 10 and 20 overs respectively, and you have had your, क्या कहते हैं, if you were a cat you have been skinned on this particular point। उसके बावजूद ये सब होते हुए आपने आकर ये इस तरह की परफॉर्मेंस दी है बैट के साथ। आकिब जावेद कह रहा था कि we will surprise India। Was this the surprise for all of us? We're gonna put you to sleep। अभी मेरी बर्थडे गुजरी है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, 27 for 0 and then 44 for 0। घूमती ना दुनिया। या वो क्या था, एक रेसलर का भी फिनिशर मूव था ना, गो टू स्लीप। CM Punk। हाँ, तो बस ये Best in the world। They've CM punked us all, ठीक है, और ये अच्छा है वैसे, they've punked us। Yeah, they've punked us। But yeah man, honestly, I know कि टीम पे भी क्रिटिसिज्म बनता है, प्लेयर्स पे भी बनता है, और करेंगे हम, ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा। We will criticize and get into the thick of things and criticize and जो भी analyze all players' performances। But before we player get there, ratings देंगे उन्हें, player ratings सारों को देंगे। But before we get there, Saadi, I want the 5-man selection committee to be sacked immediately। ये तुम्हारी डिमांड है? Don't even wait till the Bangladesh game। I want all 5 of those guys out। Aleem Dar, go back to domestic umpiring or something। Asad Shafiq, Azhar Ali, I love you guys। You've been very good servants of Pakistan cricket, but you messed up over here। Hassan Cheema, is this what the data says? Because I would really love to see that data then, okay? इधर clearly data बहुत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। और आकिब जावेद भाई, कलंदर्स के पास ही आप वापस जाओ। Thank you very much। We don't want your services। We're good। हम आगे भी स्पिन ट्रैक्स बनाते रहेंगे साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज। मैं बात बताऊं, ऐसे कलंदर्स की इस दफा जो स्क्वाड है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी ड्राफ्ट में बेहतर की है यार। रिशाद भी है ना उनके पास। I like रिशाद। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां भी वापस जा सकते हैं, लेकिन क्या करें यार, मतलब अगर आप स्क्वाड कॉम्पोजिशन देखो तो एक एवरेज क्रिकेट फैन जो कि इतना एविडली फॉलो भी ना करता, कैजुअल, they could see Pakistan's first round exit from a mile away। उन्होंने नाम जब देखे होंगे ना, उन्होंने बोला होगा ये क्या है यार। साथी, हम तब से कह रहे हैं, दिल पे पत्थर रखकर कह रहे हैं कि नहीं, our 2 teams from group A are India and New Zealand, and we've said this plenty of times, and there was a lot of, you know, thought process behind that। हमने ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को रोंदने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे, ठीक है। You've got one specialist spinner। हम तो चाहते हैं एक इस तरह का मैच दे दें हमें कि हम उनकी तारीफें कर। एक ही दिया है, 353 वाली चेस वाला, वो बस एक ही मैच दिया। बट और न्यूजीलैंड वाला एज फॉर द स्क्वाड, ठीक है, you 5 selectors selected 1 specialist spinner, you selected 1 specialist opener, you selected a truckload of similar-ish middle order bats। You didn't select Sufi Mack, who had done well, you didn't select Irfan Niazi, who could provide some impetus down the order, you didn't select another opener, ठीक है। आप लेकर गए हो लोगों को बीपीएल की परफॉर्मेंसेस पे, और इस तरह आपका अजीब सा रैशनल रहा है, एंड देन देयर इज नो पावर टू द कैप्टन आइदर। तो हम रिजवान को कितना क्रिटिसाइज करें? सो एटलीस्ट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सी इमीडिएटली इज पावर बैक टू द कैप्टन, प्लीज। वो कभी भी नहीं, जिस तरह क्रिकेट में होता है ना, वो चीज दे दो यार। कोच, कैप्टन, ये लोग प्लेइंग 11 तो डिसाइड करें। मैं कहता हूं सिलेक्टर्स ले स्क्वाड। वो जब हमारे नैकर्स भाई ऊपर होंगे ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। वो तस्वीर देखी है? कौन सी? नैकर्स, नजम सेठी और ज़का अशरफ साथ खड़े हुए थे। या दैट शुड बी योर थंबनेल। बैक एट कदाफी स्टेडियम की ओपनिंग। अच्छा, वो ओपनिंग थी या और बीच में रैम्बो भी था एक तस्वीर में। वो तीनों एक साथ बैठे, या चारों साथ बैठे थे। नैकर्स भी था। या सारे के सारे थे। अच्छा, खैर। सो या सादी और मैं, ये रोना
रो के थक गए हैं कि क्रिकेट इज नॉट प्रोफेशनलाइज्ड इन दिस कंट्री। यार एक सेकंड सिस्टम है नहीं कोई, और जो सिस्टम है वो इतना एड हॉक है, इतना वो अथॉरिटेरियन है कि फिर यही चीजें होती हैं। मैं उससे पहले ना ये जो तुमने सारे बात की है कि ये वन स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वन स्पेशलिस्ट ओपनर है, बहराम और मैं और आई एम श्योर आप लोग भी आप लोगों ने बैठ के जब टीम की 11 बनाई होगी ना कि क्या टीम लाइनअप होनी चाहिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। यू वर फोर्स्ड टू प्ले खुशदिल शाह और खुशदिल, नो डिसरिस्पेक्ट यू, इफ एनीथिंग यू हैव डन मोर विद द बैट देन आई थॉट यू कुड, ठीक है, यू वर ओके यार। ड्यूरिंग दिस गेम सादी, खुशदिल शाह एट वन पॉइंट वाज एवरेजिंग 107 विद द बॉल, और मैंने कहा कि और उसकी फिर विकेट आई है जब चौथी ओडीआई विकेट, दैट ultimately brought his average down to 83. He's still averaging 83 in ODI cricket. He's not an all-rounder. He's not an all-rounder. किस किस्म की आप सिलेक्शन कर रहे हो यार? आपने क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? वैसे तो एक और लफ्ज बनता था यहाँ पे बेवकूफ की जगह, बट तमीज वाला शो होता है, ये बच्चे देखते हैं। वहाँ मेरी एक दोस्त है, वो हुस्ने जहां ऑन इंस्टाग्राम, हर सन वॉचेस दिस शो एंड यू नो वो लुक अप टू करता है हमें, तो अब गालियां तो नहीं देने लग सकते। गालियां ना दिया कर, ये बात जाके तू आलिया से किया कर पीटीवी स्पोर्ट्स पे। नहीं करनी, क्या बात है, थोड़ा सा शुगर लगाना तो बनता अच्छा, है सादी। तुम कह रहे थे कि जो हमारा सिस्टम है वो प्रोफेशनल, मैं कह रहा था सिस्टम की गुलामी क्यों करें। अच्छा मुझे बता दो, और ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, नहीं, हर चीज में प्रोफेशनलिज्म लैक करते हो आप। वापस यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल है ही नहीं यार, लिटरली कल, ठीक है, कल मतलब कि अभी 15 आवर्स में न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है। माय एक्रेडिटेशन फॉर द गेम हैज बीन अप्रूव्ड एंड दे आर नाउ टेलिंग मी, पीसीबी वाले और आईसीसी वाले, कि ओ सिक्योरिटी के थ्रू हुआ नहीं अभी, तो वी डोंट हैव द कार्ड्स, हाउ एम आई सपोज्ड टू गेट टू दैट गेम? हाँ, आई प्रॉब्ली कैंट गो टू दैट गेम। आई थिंक जल्दी जाकर वहां पे रोता हूं, जाकर किसी वॉकी टॉकी वाले बॉय को बोलता हूं हेल्प कर दे। ये तो हाल है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश गेम पे जाओगे अब? पता नहीं तब तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। I literally applied via foreign media directly through the ICC. PCB, वो I'm pretty sure मैंने blacklist हो गए, पता नहीं, मगर मैंने फर्क चैनल से अप्लाई किए शायद। Look, I've been told that cricket is really poorly run as is, तो हो सकता है ये सच भी हो, probably सच ही होगा सिक्योरिटी वाली चीज, मगर यार come the fuck on, we are hours you know away from that fixture. How am I supposed to get there? मैं बीमार भी हूं, मुझे पिछले दिन की मिली हुई है कॉन्फर्मेशन, मैंने सबको मैसेजेस किए, मैं पीछे पढ़कर बार बार कर मैसेजेस मैंने जवाब लिए, दिस इज नॉट ऑन। और शादी की बात ठीक है, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट व्हिच इज इन प्रोफेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान, हर इदारे में प्रोफेशनलिज्म लैक करता है ही नहीं, या लैक क्या मतलब, कोई सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क में। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह चल रहा है यार, पता नहीं, आई डोंट इवन नो कि पाकिस्तान, पता नहीं, लोग कहते हैं ना दुआओं पे चलता है, शायद सही कहते हैं, मे बी दुआज आर द फ्यूल फॉर दिस कंट्री बिकॉज़ नथिंग एल्स मेक्स सेंस ऑनेस्टली, इट डजंट मेक सेंस। या हम हमेशा ये बात करते होते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि अपनी ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज से इतना अच्छा कर जाती है, दे ऑलवेज डू बेटर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट ऑफ देम। पाकिस्तान का उल्टा है, दे आर एट द एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। इफ न्यूजीलैंड इज द बेस्ट एट दिस, पाकिस्तान सक एस एट दिस, ओके? They will never or have never optimally utilized their resources. एक मुझे टूर्नामेंट अभी रिसेंट मेमोरी में 2021 का याद आ रहा है, वो टीम ही अच्छी थी, वो भी लास्ट मिनट मोहम्मद वसीम ने चेंजेस की थी, ठीक है, वो एक आपकी सही टीम सिलेक्ट हुई थी। और 2019 टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कह लो, उस टाइम पे आपके पास से बेहतर क्या ही प्लेयर थे सादी? जुनैद खान। हाँ, मगर वहाब डिड वेल, राइट? He did well. तो आप नहीं कह सकते फिर इस चीज पे। जुनैद जितनी भी टेपे लगा ले मुंह पे, when वहाब eventually did well in that tournament, eventually did well ना, नहीं बट उस टाइम पे बनता तो वैसे जुनैद का था ब्रो। हाँ, मगर कुछ मिडिल ओवर्स में विकेट्स वो भी ले रहा था तब, अगर तुम्हें याद। नहीं, वहाब पे मुझे मसला नहीं है। और वर्ल्ड कप वहाब वाज एन एनिग्मा, he bowled with serious heat, और he was really good in that टूटी हुई उंगली के साथ राशिद खान को 6 भी मार दिया। He was really good in that tournament, लेकिन बनती तो वो जुनैद खान की जगह। अच्छा, मैं तुमसे एक वैसे सवाल ऑफ टॉपिक करना चाह रहा हूँ। How much influence do you think Wahab Riaz still has? Not much. I feel like कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि we know कि he is pals with Knackers. हाँ, वो तो है, लेकिन आई डोंट थिंक टीम के उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि अब तो आकिब बॉल है भाई। आकिब बॉल है, ट्रू। आकिब I would love to understand the actual hierarchy of things within the PCB. मुझे ये तो पता है कि जब स्क्वाड अनाउंस होने से पहले, once the selectors have done their job, वो भी too many selectors can spoil the squad. मुझे पता हो, वैसे तुम्हें क्या लगता है? I know कि Knackers का साइन होता है फिर। उसके बगैर वो तो होता है, वो तो होता है। मुझे पता हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, 5 मैन सिलेक्शन कमेटी, उसमें हर एक की इक्वल पावर्स हैं? यार नहीं, I don't think so. I know I'm critical of Hassan Chima right now, but I would be surprised if he actually holds equal stake as the others. Do you think असद शफीक की भी वही है जो आकिब जावेद की है?
if I am just to kind of hypothesize, अब obviously this is all conjecture, it's mere conjecture. हम आपस में हम खुद ही वैसे opinion सोच रहे हैं, हम कोई confirmation नहीं है, but I would assume सादी के it goes आकिब जावेद सुप्रीम लीडर, ठीक है, उसके नीचे दो बॉयज असद शफीक और अजहर अली, फिर आते हैं आपके अलीम डार और फिर आते हैं हसन चीमा। मुझे ये लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आकिब जावेद, उसके बाद तीनों इक्वल फुटिंग पे, नहीं एक्चुअली अजहर अली और अलीम डार, उसके बाद असद शफीक, उसके बाद हसन चीमा है। असद शफीक कितना नीचे है, मुझे ऐसी फीलिंग है। और मतलब मुझे दुख ये होता है कि आई लव अजहर एंड असद, आई अडोर दोस गाइस। अजहर तो खास तौर पे नहीं, मुझे असद भी बहुत पसंद है। मुझे पसंद था असद, मुझे बैटर ज्यादा खूबसूरत वो लगता था, मगर अजहर की सर्विस बहुत बड़ी है। नंबर 3 पे बैटिंग करता था, एंड इज एवरेज 41 और 42 प्लस, और बीच में जो उसकी पीक आई थी सादी, यू रिमेंबर दैट पीक, याद स्क्वाड था यार, क्या ही स्क्वाड था यार। ये लिटरली इफ आई एम टू टेक अ रैंडम पोल और सर्वे in Pakistan of whether or not they were satisfied or dissatisfied with the squad, I kid you not, I'm ready to bet money on this कि 90 to 95% कहते हैं कि we are not satisfied. And this is, अगर ये सर्वे हम टूर्नामेंट से पहले भी लेते, टूर्नामेंट के बाद तो अब आई गई, अगर उसमें वो भी होता ना कि are you somewhat satisfied, dissatisfied, completely dissatisfied, मुझे लगता है completely dissatisfied पे ज्यादा वोट जाते हैं। ऐसा ही होता है। Yeah. This was horrendous. अच्छा, क्या ही और बोले यार, पाकिस्तान की तो इस वक्त काफी जनरल थीम्स डिस्कस हो गई और पाकिस्तान की बुराई भी। लेकिन तुमने सिलेक्शन कमेटी की बात की है, जो कि बेशक आई एग्री विद यू, अभी सैक करो ना, मैं चाहता हूं कि ये जो प्लेयर्स है ना, इन्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। आई थिंक few of them deserve the sack now. Some people that I would like to see get a lot of game time are Arafat Minhas, Irfan Khan Niazi. I bring Mehran Mumtaz in. I don't care. I wait for the day when Saim and Fakhr can open together. वसीम जूनियर को लेके आओ। और भी होंगे talented lads, अभी दिमाग में नहीं आ रहे। I mean, do you actually feel that this 3-man pace attack of Shaheen, Naseem and Haris Rauf will be available for 2027? नहीं, I think it's time के एक तो शाहीन को जरा भी ड्रॉप कर दो। अच्छा, या पता नहीं सादी, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज विद दिस। पता क्यों? आई फील लाइक दीज आर योर बेस्ट क्रिकेटर्स, बट आपने उनको माहौल ही नहीं दिया हुआ, आप उनको नरिश ही नहीं कर रहे सही तरीके से। वो मिलेगा भी नहीं अभी। सियासतें डाली हुई आप, उन्होंने खुद भी की, पॉलिटिसाइज कर दिया आपने स्पोर्ट की है, वो तो बेशक की है उन्होंने, लेकिन इनका भी उसके अंदर हाथ है। अपनी भी ईगोज एट प्ले होंगी, बहुत ज्यादा हैं। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, नजर आ रहा है, या होगा, तुझे नजर आ रहा होगा, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज प्रोबब्ली लाइक एटलीस्ट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीस प्लेयर्स आर द बेस्ट यू हैव गॉट। वहां राणा फहूम और खुशदिल जो है, उन पे थोड़ी डिसएग्रीमेंट आ जाती है। फहूम को तो छोड़ो, शीनो ने अगर परफॉर्म नहीं करना, वो बेशक बेस्ट हो तो फायदा। हारिस रऊफ, आई फील लाइक आप प्लेयर्स को वो वाला एनवायरनमेंट दोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट। आप नहीं दे रहे हो ना, जब इतनी ज्यादा गन मच जाता है ना, आई थिंक दे नीड टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पे परफॉर्म करके अब वापस जीरो से इन्हें और वो दिन खत्म हो गए कि केओस के अंदर पाकिस्तान थ्राइव करेगी। आई थिंक अ लॉट ऑफ देम, इवन नसीम, ही नीड्स टू गेट फिट, गो बैक टू डोमेस्टिक परफॉर्म। आई थिंक स्टिल हमारा स्टार्टर हो सकता है नसीम, उस पे मुझे इतना वो नहीं है। अच्छा, रिजवान बाबर पे आओ। रिजवान मेरे लिहाज से रहेगा टीम में, बाबर नीड्स टू गो बैक। अच्छा, परफॉर्म इन बाबर नीड्स टू गो बैक, इट्स बीन टू मच। चलो, दीस आर हॉट टेक्स सादी, आई वुडंट फिडल टू मच विद द टीम। नहीं पूरी क्यों भाई, मुझे एक रीजन बताओ। जब क्योंकि मैं ज्यादा कसूरवार एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को ठहराता हूं, तो और जो माहौल क्रिएट हुआ है ना, उसको ठहराता हूं। कितने साल हो गए हैं, थर्ड फर्स्ट राउंड एग्जिट इन 3 टूर्नामेंट, और पिछला वाला तो फर्स्ट राउंड था ना, T20 वर्ल्ड कप में, वो तो प्रॉपर फर्स्ट राउंड था। ये भी प्रॉपर फर्स्ट राउंड है, मगर ये तो चलो 8 टीमों का वर्ल्ड कप भी प्रॉपर फर्स्ट राउंड था। अगेन, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड के बाद ही नॉकआउट्स थे। T20 वर्ल्ड कप में तो ये सीन नहीं था। मुझे पता, कह रहा हूं मैं, मुझे पता, हाँ, सुपर 6 थे ना। क्यों, क्या और क्या प्रूफ करना है? You're saying something's got to give. I'm saying, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, just by the way, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें completely discard करो, मैं कह रहा हूँ वापस जाएं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, देन दरवाजे सबके लिए खुले। I will say this सादी, अगर तो तुम्हारी बात पे मैं एग्री करूंगा तो इस हद तक करूंगा कि जो न्यूजीलैंड टीम जाने लगी है ना अभी, वो पूरी प्योर डेवलपमेंट स्क्वाड भेज दो, मोहम्मद हारिस कप्तान हो, मेरी तरफ से बना दो। हाँ, उस वाली सीरीज को तो लिटरली ट्रीटेड एज इन A टीम टूर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, शाहीन टूर समझो, इस तरह उस स्क्वाड को सिलेक्ट करना। लेकिन देखना क्या होगा, ये सारे जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे। पता नहीं, थोड़ी सी चेंजेस होंगी, इन्हें थोड़ी गैरत आएगी कि इन लोगों ने आगे PSL खेलना है, सारे नहीं जाएंगे, लेकिन मेन तो जाएंगे। शाहीन शायद रेस्ट कर ले, पता नहीं। खैर, आई विल से दिस,
आई नो कि तू देखो तुम्हारी क्रिटिसिज्म गलत भी नहीं है प्लेयर्स देखो पे और तुम्हारी ईगोज वाली बात भी शायद गलत ना हो, तुम शायद यहाँ पे भी ठीक हो कि जो ये गंदा माहौल पैदा हो गया, सारा पॉलिटिकल हो गया, इन प्लेयर्स का भी कसूर होगा, मगर आई पर्सनली फील कि ज्यादा कसूरवार इसमें चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जो आपने एक सिस्टम बनाया है वो फ्लॉड है यार। देखो सेलेक्टर्स वाला, मैं तुमसे डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात पे, मेरे लिहाज से भी सबसे बड़ा इशू वही है, लेकिन इस टाइम पे ना फिर प्लेयर्स को स्टैंड अप करना पड़ता है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और आगे कहना होता है कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, जैसा फखर ने लिया था, हुआ ना वो बाहर हुआ ना उसके बाद हुआ बाहर, इसलिए फखर के लिए मेरे और बाकी पाकिस्तानियों के दिल में रिस्पेक्ट है। फखर के लिए तो इमेंस रिस्पेक्ट है, एंड पाकिस्तान मिस्ड हिम मैन। बाकियों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आवाज नहीं उठाई, उसके बाद परफॉर्म भी नहीं किया। मैं तो अभी भी कहता हूं कि यार यू माइट एज वेल हैव टेकन अ पंट ऑन उस्मान खान। हाँ, आप उससे ओपन करा लेते इस मैच में, बाबर फर्स्ट ड्रॉप खेलता, अगर उस्मान चल जाता शायद आपके 52 for 2 की जगह होते 65 पावर प्ले में, और शायद उसके बाद आपकी पूरी ये स्नेल पेस पे जो सारे गिरते नहीं है वो ना होता। गिरते नहीं रहे, खेलते रहे हैं, सॉरी वो तो आउट ही नहीं हुए ना। 44 for 0 था 15 ओवरों में आफ्टर द पावर प्ले। अच्छा, So I honestly would have played Usman Khan. I know कि he's not an elite player, मगर उसको सिलेक्ट किया है तो उसको खिलाओ फिर। और वो खेलता कहाँ रहा है? UAE, और उसकी परफॉर्मेंसेस किधर है? इधर ही एशिया में, UAE में और पाकिस्तान में, जहां पे ये इवेंट हो रहा है। तो फिर उसको क्यों सिलेक्ट किया था? मैंने तब भी बोला था सादी, when this selection happened and we recorded, I was like, trust me, you can write this down somewhere कि इसको खिलाएंगे ही नहीं। There is no chance of Usman Khan playing and you haven't seen him featured. तो क्यों रखा था उसे? अच्छा, आते हैं अपनी टीम पे, आते हैं अपनी टीम पे आए क्या? इस वक्त थोड़ा इंडिया, मैं वो कहता हूं थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ा काम डाउन करते हैं जरा। सादी काम डाउन, काम डाउन। मार दी ना सेंचुरी फिर। ओए विराट कोहली ने फिर से पाकिस्तान को ठोक दिया, ठीक है। किंग फॉर अ रीजन, सही है। अनबीटन 100 प्लेयर ऑफ द मैच, गॉट टू द 100 राइट एट द एंड, चौका मार के कवर्स के थ्रू। मैंने नहीं देखा, चपेट मारी है कवर्स के थ्रू। कुछ 40 रन रहते थे, मैंने कहा यार वो इस तरह हुआ था कि कुछ वाइडें हो गई थी और पांड्या आकर कुछ एक आधा चौका मार गया था, तो बहुत कम रन रह गए थे और कोहली का 100 अभी भी नहीं दूर लग रहा था थोड़ा सा। ही हैड टू स्कोर द बल्क ऑफ द रन्स एंड ही मेड इट हैपन। और एंड में क्या 3 रन चाहिए थे, इसने चौका मारा थ्रू द कवर्स। ही गॉट टू हिज 51st ODI टर्न। He is the only player to score 50 tons in ODI cricket. Sachin 49 पे है, Kohli अब 51 पे है. He is 2+ Sachin, and he has also Saadi become the fastest player to 14,000 ODI runs. और संगा को चेस कर रहा है ये. Yeah, so basically international runs जो है ना, in all of cricket, international cricket, he has the 3rd most runs now. अब ahead of Kohli are Sachin and Sanga. और मेरे ख्याल से संगा को टप जाएगा. टप जाएगा. सचिन को नहीं टप सकेगा. Sachin will remain the number 1, but Kohli will get there like second पे तो चला जाएगा. He'll overtake Sangakkara for sure. And as I said कि पाकिस्तान जब भी इसके सामने आती है boy on हो जाता है. He is a Pakistan demolisher, ठीक है, Pakistan specialist. And एक ये और एक पांड्या. Zeb Babar Khan, as you know, our friend from Pak Passion, मेरा former colleague at Grassroots Cricket, and you see him everywhere, All-Rounders Den, Sports Side, Pak Passion, where he works, ठीक है. So go show him some love and follow him on Twitter and all of that. उसने आकर कुछ जबरदस्त numbers दिए मुझे, ठीक है. So Virat Kohli has batted 17 times versus Pakistan in ODIs. Okay. Surprisingly, he only has 650+ scores. अच्छा. आप सोचते होंगे कि ज्यादा होंगे, मगर है सिर्फ 6. 11 दफा नहीं भी पहुंचा 50 पे, ठीक है. अच्छा. Now out of those 650+ scores, 4 of them are hundreds. ठीक है. So do you know what that conversion rate is? Yes. 66.7% conversion rate, which is impeccable. ठीक है. It is absolutely incredible, and that is the best for anyone versus Pakistan, who has a minimum of 650+ scores versus Pakistan. तो ये बड़ा जबरदस्त stat ज़ैद ने ला कर दिया. And there's another one. There's another great stat. Virat Kohli has the highest average versus Pakistan in multi-nation tournaments with all batters who have scored a minimum of 1,000 runs. So इसमें Champions Trophy, Asia Cup और ODI World Cup. Yes. And any potential try series जैसा केन ने भी खेली है. वो पाकिस्तान इंडिया ने कौन सी खेली? हाँ, मगर खैर वो एक टाइम पे तो खेलते थे ना. नहीं, लेकिन कोहली तो नहीं. कोहली नहीं खेलता था तब. खैर Virat Kohli has an average of 81.4 versus Pakistan in multi-nation tournaments, which is the most. It is the best, and the next best is Kane Williamson. 66.3 की एवरेज है केन की. So विराट कोहली इज लाइक व्हाट 15 रन्स मोर पर इनिंग्स. आई मीन ये तो पता ही है हमें. कमाल सीन है. हमें बस नंबर्स नहीं पता थे, हमें पता था कि ये भाई नहीं छोड़. जब हम प्रीव्यू कर रहे थे लाइव तो हमने चेक किया था विराट कोहली वाज एवरेजिंग व्हाट 51 52 वर्सेस पाकिस्तान इन ODIs. दैट्स प्रोबब्ली गॉन अप टू 57 58. नॉट आउट भी तो गया. ये भी तो देखो, ठीक है. और 100 शतक जड़ के गया. और क्या जबरदस्त पेस किया उसने चेस. ही इज द किंग ऑफ द चेस. ये तो हम कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं. आई डोंट नो इफ यू कॉट द रीसेंट गुड एरियाज नॉकआउट शो दैट वरुण एस्टेल, जैरेड एंड आई डिड. मैं थोड़ा सा देखा था.
टॉप 4 जो रह गए थे ना, वो विराट, सचिन, विव और AB रह गए थे. Perfect top 4. Viv was up against Sachin. Virat was up against AB in the semis. Sachin got knocked out. Viv went to the final. वहां पे AB got knocked out and Virat went to the final. And then Virat lost it ultimately. मगर मैंने Viv को निकालने के लिए वोट किया था. Estelle and Jared voted Virat out. मेरे हिसाब से it's a very interesting debate to see whether or not Virat is the actual GOAT of this format because no one has more tons than him. ठीक है? No one gets to like 14,000 रन क्विकेस्ट पहुंचा है वो, और बीच में सिर्फ हाशिम आमला उसको बीट कर रहा था. मुझे कुछ इस तरह का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. फास्टेस्ट टू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा हो गई यार ये. और पता है ही or the legacy that he has, kind of formed by this time is that when it's a chase, Kohli will get you there. वो जिता कर जाएगा आपको, एंड तक वही खड़ा रहेगा, ठीक है. और विराट कोहली बैटिंग भी फर्स्ट ड्रॉप पे करता है, so that makes it even crazier. और आज क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली, बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली यार. खा गया था. You saw him go crazy through the covers and over the covers. दो उसने क्रिस्प कवर ड्राइव्स मारी हैं, एक वो एंड में चपेट मारी है, ठीक है, the winning shot, match winning shot. मैंने देखी नहीं. हाँ, मैच विनिंग शॉट कवर्स के ऊपर चपेट थी, 2 कवर ड्राइव्स तुमने देखी होंगी, और एक इनसाइड आउट ओवर कवरेज भी है. Yes. That was a pretty good shot. I think he got to 50 with that shot, if I'm right? You saw him hook and pull versus pace, आराम से, which was also quite immense. And then there was this one moment where Shaheen came back into the attack and he charged Shaheen. Yeah, this was इसने निकल कर उसको डाउन द ग्राउंड ऊपर चौका मारा है. And yeah, man, like Virat Kohli, basically he is always the narrative, or he steals the narrative whenever he plays Pakistan. It always ends up being about Kohli, doesn't it? यही होता है, ऐसा ही है, ये हवा है उसका. This is the aura of the man. And like if you ever listen to him talk, I know Kohli की antics होती हैं on the field, ठीक है, on the field होती हैं इसकी antics, मगर if you ever listen to the guy talk, you can tell कि this guy takes his job really seriously. Clarity of mind बहुत ज़्यादा है, and he chases excellence. That's the man for you, ठीक है. विराट कोहली is that guy. He is. ठीक है. और बड़ी देर तक बाबर के comparisons होते थे, अब तो it's not a conversation anymore. नहीं, बाबर के तो अब I don't think इस टीम में से किसी के साथ भी हो सकते. It's not a conversation anymore. वो पता है होती क्यों थी conversation? क्योंकि at that point of their careers बाबर और कोहली का ना अच्छा वो आमने सामने जा रहा था, मगर अब तो I feel like it's dead. Bro, अब डेड क्या मतलब? It's dead and buried. खत्म मतलब क्या? या कोहली की लेगेसी सीमेंट हुई पड़ी है. बाबर को तो रीराइट करनी पड़ी है लेगेसी. बाबर को तो आप इस मोमेंट इन टाइम पे कह सकते हो कि टॉप 5 पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर्स में आता है वो. आई डोंट थिंक सो. बैटर्स में? हाँ, बैटर्स, क्योंकि प्लेयर्स में तो नहीं आता. बैटर्स में इंजी, मियादाद, इंजी, यूसुफ, यूनस, फिर बाबर ही आएगा. नहीं, कौन है? मेरे लिए तो सईद अनवर आता है. मिसबा भी है. मिसबा नहीं आता. नहीं, वैसे टॉप 5 में नहीं आता. सईद भाई, I love मिसबा टॉप 5 में नहीं आता. सईद भाई probably had ज़हीर अब्बास है यार. ज़हीर अब्बास बहुत पुराना है यार. तो उसका तो हनीफ मोहम्मद भी है. हनीफ मोहम्मद भी है. या इस तरह तो मैं बहुत नाम फेंक नहीं, लेकिन ज़हीर अब्बास इतना भी पुराना नहीं है कि हनीफ मोहम्मद. ज़हीर अब्बास की उतनी एवरेज नहीं है. जब तुम इंडिया की ग्रेटेस्ट बैटर्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन में सुनील गावस्कर आएगा. मगर गावस्कर एज एन ओपनर वाज एवरेजिंग 50+ आएगा तो सही ना कॉन्वर्सेशन में. उसने चीज बड़ी की हुई है. ज़हीर अब्बास ने वो चीज नहीं की हुई. बहराम, तुम समझ नहीं रहे हो. मैं गावस्कर और ज़हीर अब्बास को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं. तो ज़हीर अब्बास ऑब्वियसली आएगा इस ओल्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हो. Obviously Asian Bradman for a reason, but I'm just saying कि I probably wouldn't have him ahead. I would not have him ahead of Babar. I would. नहीं, बाबर की पीक जो थी it was bigger. बाबर probably 6 या 7 पे आएगा. अच्छा, 6 पे आएगा. I'll probably take him at 6. सईद अनवर के बाद मैं ले लूं. Actually, you know what? 5 पे आएगा मैं यूनस, क्योंकि यार लिमिटेड ओवर्स में ना यूनस थोड़ा नीचे है. टेस्ट क्रिकेट में यूनस बहुत ऊपर है, इमेंस है. अच्छा, हम 10,000 रन्स, 50+ एवरेज. हम कहाँ निकल गए? अच्छा, हाँ, 300 भी मारा हुआ. द बेस्ट स्वीपर एवर. या इससे बेहतर स्वीप है किसी क्रिकेट में? I think यूनस, एंडी फ्लावर भी था. I don't know, मगर यूनस नहीं एंडी फ्लावर भी था. मेरे लिए राइट अप देयर. मेरे लिए टॉप यूनस खान है, क्योंकि हमने देखा ज्यादा है ना. ये भी है. फेयर इनफ. खैर, कोहली की तो सारी बात हो गई. एंड बाकी बैटर्स की भी बात कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर की बात करते हैं. 56 रन स्कोर किए अय्यर ने. वन गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इंडिया इज ऑलवेज लाइक फ्रेटिंग ओवर दैट नंबर 4 पोजीशन. और वैसे तो आई फील लाइक दे शुडंट बी फ्रेटिंग अबाउट दैट पोजीशन एज मच एज दे डू. ठीक है, क्योंकि टैलेंट पे तहाश है. अब जो है ना उनकी, जब 8 तक बैटिंग चली गई है ना, तो उन्हें टेंशन नहीं है. अब उनको टेंशन ही नहीं है. They bat very deep. Even those defensive overs aren't a problem because they'll be scoring a lot of runs. And Shreyas Iyer's 56, एक तो आप कह सकते हो कि होने नहीं चाहिए थे runs.
He was dropped on 26 by South Shakil at short mid wicket. जो शॉर्ट मिड विकेट पे वही मैं कह रहा हूँ कि बंदा ही क्यों रखा है, क्योंकि वहां पे कैच तो पकड़े नहीं जाने आपसे यार, ऐसा ही है. सो ही शुडंट हैव गॉटन 56 बट ही डिड, और उसकी गलती नहीं कैच ड्रॉप हुआ, ठीक है. बट खेला तो बहुत अच्छा था यार. वर्सेस पेस वी सॉ हिम पुल वर्सेस द शॉर्ट स्टफ. इसकी वीकनेस होती थी. मैं यही कह रहा था, मैंने मुझे लगता है वो इवॉल्व किया है. मैसेज भी किया था कि यार इसे बाउंसर मारो. हारिस राउफ ने मारा, उसने कहा ये लो. उसने उसको चौका मारा है पुल पे, और उसने अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ा अच्छा एक चौका एक छक्का मारा था पुल पे, एंड देन कट भी उसने अच्छा मारा है पेस के खिलाफ. बट इट वाज हिज गेम वर्सेस स्पिन दैट ऑब्वियसली इंप्रेसेस मी मोर. हां वो तो है ही उसकी. आई फील लाइक स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा प्लेयर है. यू सॉ हिम स्वीप द बॉल, यू सॉ हिम रिवर्स स्वीप द बॉल, एंड देन ही आल्सो यूज्ड हिज फीट टू स्लैम अ 6 वर्सेस सलमान अली आगा ऑफ हिज लेग्स, और फिर एक दफा ये डाउन द ग्राउंड भी गए यूजिंग हिज फीट. सो इट वाज अ वेरी फाइन नॉक. And the game was more or less over by the time he even came. Let's be real. 100 for 2 थे ये. ऐसा ही कुछ था ना. मैच तो आपस की बात शादी मुक चुका था. मैच तो भाई पावर प्ले के बाद मुक चुका. मैच जो है ना शुभमन गिल के 46 के बाद मुक गया था. पूरा. ओह क्या इनिंग्स. वैसे तो एक तरह से आप सोचो तो रोहित ने भी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मुका ही दिया था. नहीं मुकाया नहीं था. मुकाया गिल ने फिर मुका दिया. या बट क्योंकि उस वक्त अगर एक और विकेट गिर जाती ना तो शायद क्या पता क्या हो रहा होता उस वक्त. लेकिन मुकाया गिल ने. हाँ, गिल का 46 जो था, आई नो इट्स नॉट अ 50 बट दैट्स व्हाट किल्ड द गेम, एंड इट वाज सो अट्रैक्टिव टू वॉच. सादी ऑल ऑफ हिज ड्राइव्स मैन, उसने 2 कवर्स के थ्रू मारी है. एक तो फ्रीबी थी और एक बहुत क्रिस्प कवर ड्राइव थी, एंड देन दैट स्ट्रेट ड्राइव. जिस तरह उसका बैट सीधा है. 2 मारी थी उसने, लेकिन जो दूसरी वाली थी ना, ओए कमीनी. एंड देन देयर वाज दैट शॉर्ट आर्म पुल जैब सा था. हाँ, जैब सा ही था. दैट वाज रियली अट्रैक्टिव. शाहीन को पड़ी है भाई. शाहीन को तो उसने ओब्लिटरेट किया. ही पल्वराइज्ड शाहीन. ही इवन स्किप्ड डाउन द ट्रैक टू स्मैश शाहीन ओवर हिज हेड. वो तो प्रॉपर डोमिनेंस शो की उसने, वहां पे निकल कर उसके सर के ऊपर से निकाली है. बट आई विल से दिस, ही गॉट अ बिट लकी एज वेल. ठीक है, there were a couple of plays and misses, थोड़ा बीट हुआ है. 2 उसके लकी चौके थे. ठीक है, एक उसका वो लीडिंग एज पे चौका था और एक उसका इनसाइड एज पे. लेकिन ये बिल्कुल शुरू वाले फेज में, उसके बाद तो ही कंप्लीटली डोमिनेट. खैर, he was also dropped on 35 by खुशदिल. ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला. 11 रन बाद ही आउट हो गया उसके, लेकिन वो खुशदिल ने भी मगर वही शॉर्ट मिड विकेट पे बेहतरीन ड्रॉप किया. And to be fair to Shubman Gill, he got cleaned up by an absolute ripper. That delivery by Abrar was unplayable. बहुत ही कोई खूबसूरत खेली जा सकती है. ये निकाली कहां से अब्रार. हाँ, पता नहीं कहां से उसने. और फिर खैर पता नहीं तुम क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो यार. मैच तो ऑलरेडी हार गए. खुदा की कसम मुझे इतनी तप चढ़ी. आप सेलिब्रेशन तब करो जब आपका कोई अच्छा सीन बन रहा हो गेम में. और ये कौन सी सेलिब्रेशन है यार. ये तो थोड़ी बदतमीजों वाली सेलिब्रेशन है. मुझे पसंद नहीं आई चीज. सेलिब्रेशन इटसेल्फ से मुझे मसला नहीं था. मुझे उस मोमेंट सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं. मतलब यार आप अपनी हालत देखो यार. आप बहुत पीछे हो मैच में. बहुत ज्यादा. ये कोई वक्त है ये करने का. मतलब मुझे तो समझ नहीं आई. वो आंखें उठा के तुम आईब्रोज रेज कर रहे हो उसे, और वो तुमने वो रोमान रेस वाली चीज की हुई है. रोमान रेस को कुछ नहीं कहना. अच्छा, रोमान रेस को कुछ नहीं कहना. आई लव रोमी भाई. गेल के साथ फड्डा हुआ था रोमान रेस का. आई थिंक पीएसएल में गेल के साथ फड्डा. रोमान का फड्डा. आई थिंक गेल ने भी इसको एक मार्कर ना इस तरह किया था. ऐसा कुछ हुआ है. ठीक है, बट आई फेल्ट दैट शुभमन गिल्स नॉक वाज रियली गुड, एंड ही इज द नंबर 1 ODI बैटर फॉर अ रीजन. सर हाँ, ठीक है, पता चल गया. एंड दैट after that knock the game was done. अब वैसे भी रैंकिंग्स डोंट मैटर, लेकिन उसने बता दिया कि मैं ये हूं. स्कोरिंग रेट वाइज गेम बिल्कुल जा चुकी थी. ठीक है, और इंडिया की तो वैसी बैटिंग लाइनअप इतनी डीप है कि आपसे उसके बाद कुछ नहीं होता. यू नीडेड लाइक अ हैट्रिक आफ्टर दैट, ऑनेस्टली. डबल हैट्रिक. या दैट्स बेसिकली व्हाट पाकिस्तान नीडेड. इट वाज डन एंड डस्टेड. ठीक है, डेड एंड बैरिड. उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज बॉलर्स, सादी स्कोर कार्ड जो सिर्फ बॉयज देखेंगे जिन लोगों ने मैच नहीं देखा, वो कहेंगे कि कुलदीप यादव रैन थ्रू पाकिस्तान. नाउ on paper, Kuldeep was India's most successful bowler. He had तो अच्छी करवाई. अच्छी थी. He had figures of 3 for 40 in 9 overs, but all 3 of those wickets came at the end. अपने last spell में. हाँ, वो एंड में आई, और 2 तो शाहीन और नसीम की विकेटें. ठीक है, and I do think रोहित शर्मा should have bowled him out. वो गलती की है. शर्मा ने शामी को ओवर दिया, वो तो 240 भी नहीं होने थे. मेरे ख्याल से अगर कुलदीप को वो आखिरी ओवर दे देता, had he bowled out कुलदीप यादव, पाकिस्तान would have ended up with 225. उस ओवर में शामी को 2 छक्के पड़ गए थे ना. हाँ, तो वहां तक तो पहुंच नहीं थी गेम. और कुलदीप ने और विकेट गिरा दी. उसका 4 for या 5 for हो जाता. खैर, आई फील लाइक द पिक ऑफ इंडियाज बॉलर्स वाज हार्दिक पांड्या. For sure. His effort of 2 for 31 in 8 overs was superior to that of Kuldeep's because A, his wickets were bigger. Babar और साउथ निकाले. Babar was looking great. South Shakil was Pakistan's best batter. ठीक है, इस गेम में. और दूसरा यार, pace off the ball, सादी. Pace off the ball. Yeah. और थोड़ी सी ना मुझे
अच्छी बॉलिंग रही, बहुत अच्छी है, उसके चैनल्स बहुत अच्छे थे, ऑफ द सीम बहुत अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त उस फेज में ना दे जस्ट गेव हिम टू मच रिस्पेक्ट. आई फील स्लोअर बाउंसर्स भी मारे. आई थिंक दे जस्ट गेव हिम टू मच रिस्पेक्ट. आई फील लाइक Pandya's lengths were really good. They were really his good. His pace variations were really good. टच ही नहीं कर रहे थे. His celebration kind of was mocking, which honestly चलता है. हाँ, तो उस फेज में तो चलता है. उस फेज में चलता है. तो सेलिब्रेशन इटसेल्फ से मसला. और अगर इंडिया 240 डिफेंड कर रहा हो ना और पाकिस्तान वो बाबर की विकेट ले 100 for 2 करे, पांड्या ये ना करता वो. मुझे पता है ना करता वो. आपको थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल, वो फायदा लेना होता है ना. बट आई थिंक पांड्या वाज इमेंस मैन. ही वाज. आई लिटरली फील दैट ही वाज इंडियाज बेस्ट बॉलर. ही वाज इंडियाज बेस्ट बॉलर. लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ हमने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दिया उसे. sure. उस फेज में जब हम बल्ला ही नहीं उठा रहे थे यार. उस फेज में तो आपने कुछ भी नहीं किया ना. खैर शुरू में, इफ यू रिमेंबर, शामी वाज क्रैम्पिंग एंड पांड्या केम इन द पावर प्ले एंड ही बोल्ड वेल एंड ही गॉट यू दैट बाबर आजम विकेट. उससे पिछली या 2 बॉल्स पहले बाबर ने चौका मारे जिसपे वो तपा हुआ था. दोनों दफा ये किया उसने. पहले उसने बाबर से चौका खाया और फिर उसने कवर ड्राइव ही शायद खाई है और फिर उसने उसको उसी तरह कॉट बिहाइंड किया है, अटेम्प्टिंग हिम टू ड्राइव. ठीक है. एंड देन ही गॉट स्मैश्ड फॉर 4 ऑफ द पुल वर्सेस साउथ शकील और फिर पुल पे ही साउथ को आउट किया उसने. ठीक है. सो या हार्दिक पांड्या इज इनएविटेबल वर्सेस पाकिस्तान. इट्स सिमिलर टू कोहली. हमेशा ही चलता है. He digs India out of a hole if they're, you know, in a bit of a pickle. To have him in the team. He is an absolute luxury, man. Players like Hardik Pandya are like worth their weight in platinum. क्योंकि आपको सीम bowling all-rounders वैसे ही नहीं नजर आ रहे ज्यादा क्रिकेट में. Forget पाकिस्तान, किसी भी टीम के पास ऐसा सच नहीं है. अच्छा, मुझे ना और पांड्या के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है. मुझे हमारे जो GNT हैं उसने एक स्टैट भेजा. गौरव नंदन त्रिपाठी. अब मैं ढूंढ रहा हूँ वो स्टैट कहाँ. गौरव नंदन त्रिपाठी, क्योंकि उसने ट्विटर पे टैग किया था. हल्का भारी हर एक तुल जाए कर भी दे. नहीं मिल रहा ना. मिल ही नहीं रहा ऐसा यार. अब तुमने बात छेड़ दी, अब तुम्हें बताना तो पड़ेगा. अब तो तुम ढूंढ रहा हूँ. तो आज ट्विटर पे मेरा बहुत ही कोई एक्टिव दिन था. हाँ, तुम वैसे थे एक्टिव कभी भी नहीं हुए होते. It was rather too active for you. मुझे तप चढ़ी थी. मैं कहीं तो तुम्हारी तपिश बढ़ रही थी. GNT ने स्टैट दिया है कि Hardik Pandya has the most wickets against Pakistan in ICC tournaments, ODI and T20 World Cup combined. अब ये मुझे नहीं पता, is it for India या overall? अच्छा. 15 wickets उसने ली है. He has also scored 122 runs at an average of 61. Wow. And 180 strike rate in ODI World Cup and Champions Trophy against Pakistan. That's crazy. और इसने बाबर को भी पहले आउट किया हुआ. It's not the first time he's getting बाबर आजम either. ऐसे ही तो नहीं वो ये चीजें भी कर रहा ना. पैंडी मैन जो है वैसे ठीक है, कर ली उसने सेलिब्रेशन. मुझे बताओ कर क्यों रहे थे ये? क्या ये पता नहीं, क्राउड कर रहा होगा प्रॉब्ली. क्योंकि बाबर या बाबर के फैंस को तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त अगर वो बोल रहे हो. और ऐसा तो नहीं था कि बाबर आमिर सोहेल बना हुआ था. ठीक है, ये भी सीन नहीं था. क्या बाबर पे वैसे तब चढ़ी हुई थी ये? क्या आई डोंट नो. पता नहीं. खैर अग्रेशन तो उसके अंदर है ही, पैंडी मैन के अंदर. खैर पैंडी मैन ना थोड़ा थैनोस बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, बिकॉज ही इज इनएविटेबल मैन. ऑल्सो आप अगर थे लाइव शो में पहले, so Saad and I were both critical of India for not selecting Arshdeep once again, because we felt that his left arm angle, along with his ability to swing the ball, the new ball in particular, his new ball prowess, and his ability to move the ball, new ball in either direction, would have been very, very handy versus Pakistan. It would have been a handful for them. Didn't matter. Yeah, Harshit Rana did well as well. डेथ में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई. Killer slower ones. खुशदिल से तो पिक ही नहीं हो रहा था. खुशदिल तो खैर भाग भी नहीं रहा था जहाँ से भागना चाहिए, मगर आखिरी ओवर में 3 dot balls and then got Khushdil's wicket. Didn't go for a lot of runs, did he? 31 रन दिए इसने. क्या he was really good. 8-8.5 ओवर कराए होंगे इसने, या 7.5 ओवर कराए होंगे. He was very effective. और उसको स्लोअर बॉल्स के लिए खिलाया हुआ है और वो चल पड़ा. I think India's worst bowler on the day was Shami. शामी को थोड़ी पड़ी है. I don't know, क्या वो शायद फुली फिट नहीं था, क्योंकि शुरू में ही क्रैम्पिंग होने लगी थी उसे. अक्षर एंड जडेजा डिड देयर जॉब. और स्पीड भी वो वाली नहीं थी. अक्षर ने 1 विकेट लिए और जडेजा ने भी 1 विकेट लिया. या और उन लोग दे बोल्ड थ्रू द मिडिल, और बड़ी देर तक मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं आ रही थी. जब आना शुरू हुई तो क्लस्टर्स में आई, दस्ती ठक 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 ऐसे ही करते हैं वो. ऐसे ही करते हैं. वही यार, वही तो कह रहा हूँ. इसलिए तो शेड्स ऑफ अहमदाबाद, बिकॉज़ इन अहमदाबाद पाकिस्तान वाज गोइंग सो वेल अप अनटिल अ सर्टेन पॉइंट एंड देन दे जस्ट एब्सोल्युटली कोलैप्स्ड. आई थिंक 150 for 2 ही थे. कोलैप्स मैक्सिमस. उसके बाद 191 ऑल आउट. वाह, वो यहाँ पे भी बुमराह होता तो जानी 180-90 पे ढेर हो जाना था. पक्का हो जाना था. या और वो मतलब रिजवान और साउथ के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बनती थी आफ्टर ईटिंग अप ऑल ऑफ दोस ओवर्स. अच्छा, प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे और प्लेयर उससे पहले हम बताएंगे लोगों के जानीज क्या होते हैं.
जानीस क्या होते हैं? जानी ऑफ द पॉडकास्ट जो अगर आप बनना चाहते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेडिक्टर्स एंड उस फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं और भी गेम्स है वहाँ पे. सो इट्स अ वेरी फन कम्युनिटी. तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेट्रियन के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. और इजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर. ये डिस्कॉर्ड बाय द वे पूरा जो सर्वर है दैट्स ओपन फॉर ऑल. ये वाला चैनल जो है वो जानीस के लिए. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें. हम इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैं आपको डिटेल्स भेज. मुझे ना करना, बस जोक भी ना मारना. आज वो जोक नहीं मार रहा सादी. अच्छा, मुझे ना करना. और क्या बाकी यार, if you live under a rock and don't have online banking in 2025, then we've still got you covered. साद और मैं इधर इस्लामाबाद में रहते हैं. E113 में हमारा ऑफिस भी है और स्टूडियो भी है. ठीक है, तो आया मैं ढूंढने, seek us out, और मुंह पे मारे 1500 रुपए. And per 1500 payment, we will make you Jani for 1 month. There are other ways, of course. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. Any sport, domestic, international, doesn't matter. Any team, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस authentic और knock off now. और ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो था ना, खत्म हो गया. वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जर्सी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान वाली. मैंने तो वैसे ही मंगवा ली है जो अब मुझे कहीं जलानी पड़नी है. नहीं. I like it. Jersey. I'll wear it to the podcast. Jersey well. Even if Pakistan are knocked out the minute I get that jersey. Jersey तो अच्छा. I'll wear it to the podcast. But anyway, jersey की क्या गलती है? Per jersey जो कि knock off now authentic हो. Any sport, domestic, international, मुझे सारा कुछ बताया है. आपको 6 months के लिए जानी बनाएंगे of the podcast, and we highly encourage you to become Jani of the podcast because Saad and I are on a mission, and our mission statement is that we want to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of the sensationalism and masaladar khabrein. बस नो मसाला बे, नो मोर सनसनी. बाय द वे वो जो कि बाय द वे 10 स्पोर्ट्स पे फखरे आलम ने वो आई एम रियली हैप्पी दैट फखरे आलम डिड दैट. ही फॉट अगेंस्ट सेंसेशनलिज्म एज वेल कि आंकड़ा और जंग और ये सारे से दूर जाओ यार, हमें स्पोर्ट पे बात करनी है. वसीम अकरम भी तब किया था. हाँ, वसीम अकरम ने मुझे लगता है सीधी बात की है उन दो बॉयज को जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ शो पे. पहले बड़ा ड्रामा हो चुका है. ठीक है. एनीवे, सो वी आर ट्राइंग टू एक्टिवली प्रमोट इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स डिस्कोर्स एंड वी ट्राई टू एनरिच योर स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस वाया द पॉडकास्ट, the website and the Jani's chat. And yaar, we are not know-it-alls. We are students of sport who are constantly trying to learn and upskill. So you are more than welcome to come and challenge us, come and debate with us. मगर तमीज के दायरे में. तमीज नहीं छोड़नी. बिल्कुल भी. बहुत important बात है ये तमीज वाली, because there is zero tolerance in that chat for any sort of abuse, racism, discrimination, discrimination बोल दिया. Discrimination. हाँ. Misogyny और homophobia, ऐसी कोई भी instance हुई, we'll chuck you out instantly. बार सीधा कट देंगे because we are an inclusive community who welcomes everyone. And just to wrap this up, yaar, a massive thank you to all of our existing Janis. Love you guys. We absolutely adore you guys, and yeah, your money goes a long way. It's not like Saad and I are pocketing this money. हमारी जेब में नहीं जाता. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization. And if it is a financial success, Pro Sports, we can bring even more grade A sports content to your screens via the podcast, via the website, all of that fun stuff. गलतियां हमसे होंगी यार, यहीं पे आकर ownership लेंगे. We'll own up to our mistakes. So we'll try to keep ourselves accountable and you keep us accountable as well. एक humble pie मैंने खाना है आज. एक humble pie उसने भी खाना है आज. और यार जहां तक बात रही homework preparation और तैयारी की, we promise you that we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जैसे सादी बोलते हैं, hashtag सीधा take over and hashtag fix yourselves. You can go and fix yourselves. Fix yourselves आज बहुत ज्यादा important. बहुत ज्यादा फिक्स करने वाली चीजें आ गई हैं यार. Anyway, so now the fun segment starts, जिसका आप सबसे पूरे पॉडकास्ट से वेट कर रहे हैं. प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस होगा और सबको रेटिंग दी जाएगी. दोनों में और साथ रेटिंग्स देंगे. आप भी हमें सारों की रेटिंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर देना. सबसे पहले आते हैं बाबर आजम पे. वही 5 बाउंड्रियों का प्लेयर रह गया सदी के. 4 था 5 का हो गया. लिटरली इसने पहली बाउंड्री मारी है ना, 7 का मैसेज आया 4 more to go. अब we're literally joking about this stuff right now. यहां तक नौबत आ गई है. Another attractive 23. How many attractive 20s have we had in recent times? एक कोई और 23 था, फिर एक 29 था, फिर बीच में कोई 27 भी आया हो. क्या यही रह गया यार. क्या सीन. It's another wasted opportunity, a wasted start. He is at this point fallen ODI royalty, जिसको मैंने आज नोट किया. टैप मैट मेरा चल नहीं रहा था. Panther Tires have also replaced बाबर. वो बहुत पहले. कोई नया बंदा आ गया जो कहता है लेवल ही और है. वो बहुत पहले का है. और वो बाबर की तरह लेवल ही और नहीं बोलता, वो लेवल बोलता है. क्यों? पैंथर टायर्स का लेवल ही और होना चाहिए. बहुत पुराना है. अच्छा वो पुराना है. मैं कहे जा रहा हूं. तुम भी पुराने हो गए. मैं तो हो गया. ये इनिंग्स देख के ना आज पाकिस्तान की, तुम भी मुझे बूढ़े लग रहे हो आज. जंग लग गया मेरी हड्डियों पे. वही वाली बात है, लुक लाइक $1 million. इसने पहले वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट मारी है, कमीना चौका.
फिर इसने 3 कवर ड्राइवें मारी हैं। जब इसने तीसरी मारी मैंने कहा यू नो व्हाट, टुडे माइट बी द डे। द मिनट आई से दैट ही इज डन फॉर। अच्छा, वी वर एक्चुअली वरिड बाबर वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वाला मैचअप, अक्षर एंड जडेजा। अक्षर आया है, निकल के मारा। He used his feet versus अक्षर and he went up and over mid on। पहले मैंने कहा यार ये तो this looks ominous, ठीक है कि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन को भी मार रहा है, और इसने 3 कवर ड्राइवों पे चौके मार दिए, and then he falls to पांड्या। सादी, the ball wasn't there to drive। बॉल वॉज, उसने लेंथ अपनी पीछे की है हाँ। कि ये इंटाइस करे, वही जो पांड्या का प्लान था। पांड्या मुझे लगता है जान के पहला चौका खाता है यार, कसम से। थोड़ी सी सीम मूवमेंट थी, स्लाइट, Yes। लेकिन थोड़ी सी उसने लेंथ पुल बैक की कि ये फिर से ड्राइव पे जाएगा। एग्जैक्टली वही किया। It was one of the better dismissals I would say। बाकियों के तो बहुत ही गंदे थे, but still बाबर की गलती थी, बाबर की गलती थी। नहीं थी वहां पे ड्राइव मारने वाली बॉल। नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। और मतलब खैर हम तो काफी देर से रो पेट रहे हैं कि इसको ओपनर ना खिलाओ। Doesn't matter. It doesn't matter at this point. Babar Azam, if you want to get to that same stature which you were enjoying a couple of years back, like that Nepal 100 is a long time ago. ठीक है, that is Asia Cup 2023, and you have played what 67, 68 innings? 65 तो recently था ना? नहीं, मैंने आज ही कुछ पढ़ा। उसके बाद और innings आ गई। किसी ने लिखा हुआ था। This is the 65th inning. Almost 70 odd innings के करीब ना, round about. राउंड अप करो तो 70 बन जाता है। कर दो, ठीक है। इतनी इनिंग्स में आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट में अगली अगर 65 भी है 5 इनिंग्स में तो नहीं आ रही। आपकी इतनी देर से यार इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 ही नहीं आया क्रॉस फॉर्मेट्स। दिस इज डेट्रीमेंटल। द ओनली थिंग दैट दिस सजेस्ट्स इज दैट यू आर फॉलन ओडीआई रॉयल्टी। यू वर वंस अ किंग। आप पहले प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड थे, फिर आपको दुनिया ने किंग बनाया, और अब तो आप खुद कहते हो कि मुझे किंग मत बोलो। हालांकि सारी आपकी स्पॉन्सरशिप भी किंग वाली होती है। आपको हसन अली और रिजवान भी किंग बोल रहे होते हैं, बैट पे आपकी किंग लिखा हुआ है। I think he needs to go back to domestic. I think Babar needs to go to a shrink. He does. थोड़ा सा अपना mind clear करे, थोड़ी domestic level की cricket खेले out of spotlight. If he's good enough, he'll come back. If not, I don't think. I would still keep him. You don't have a ready-made replacement. Not at the moment. Not at the moment. आप भी बताओ आप क्या करोगे? वो उसकी बेहतरी के लिए। This will polarize opinion, right? कि बाबर को कट देना चाहिए कि रखना चाहिए। मेरे हिसाब से रखना चाहिए, मगर first drop पे। नहीं, I think थोड़ा time दो उसे off. अच्छा, मैं डिस्कार्ड करने की मैं किसी भी प्लेयर को बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा टाइम इसके लिए। यार ऑब्वियसली यू शुडंट गो टू न्यूजीलैंड। ये तो हम सारे ही कह रहे हैं। आई थिंक आप भी मानोगे कि न्यूजीलैंड पूरा डेवलपमेंट स्क्वाड जाना। देखो अभी वैसी न्यूजीलैंड ना भेजो, पीएसएल खेले, उसके बाद थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिर अगली सीरीज कब है? You've got what 3 ODIs and 5 T20Is in New Zealand. न्यूजीलैंड तो ना भेजो। He shouldn't be part of that squad. न्यूजीलैंड तो इनमें से पीएसएल में देखते हैं फिर कैसा जाता है, बट either way खेले। और उसके बाद हमारी सीरीज है कब? बाबर वाज ऑन कोर्स। यार मेरे सवाल का जवाब तो आई डोंट नो पीएसएल के बाद क्या है यार, मैंने इतना आगे का नहीं देखा हुआ। कोई छुट्टी भी दे दो हमें तो कोई 1 महीना ऑफ भी दे दो। चलते ही जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं। अच्छा हम नहीं खैर पीछे ओडीआई सीरीज जीते थे तो बायलैटरल्स वही एक हाई पॉइंट था मेरे ख्याल से इन रीसेंट मेमोरी। और द टेस्ट सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन रिमेंबर। या दैट्स इट सादी। अच्छा, सो आइदर वे I feel like Babar is at a point or at a juncture in his career. और एक टाइम पे यार it looked like he might end up as one of the best ever to play the format. ठीक है, ODI cricket. Batters की जहाँ तक बात होती है. He could have potentially gone to become one of the greatest ODI batters of all time. But at this juncture in his career, he needs to rewrite his legacy. Yeah. If he wants to go down as a legend or a great player, he will have to step up again and show us that he has what it takes to kind of, offload all of this baggage and rise above that. He needs to rise from the ashes at this point. हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी थोड़ा उसके लिए बेहतर है। बाबर 56 एक ब्रांड बन चुका था, वो तो ब्रांड बढ़ गया। या शोएब अख्तर की नजरों में कभी ब्रांड नहीं था। हाँ, और खैर वही मैं कह रहा हूँ ना, पैंथर टायर्स भी चला गया हाथ से। अब कल को कोई और आकर डेटा बहुत है बोल रहा होगा। ऐसा ही है यार। It is really heartbreaking to witness all of this because everyone I feel expected big things from Babar and not even just from Pakistan. I feel like he was at that point पर जहाँ पे दुनिया रेट कर रही थी इसे, and in an era where it was really difficult to score runs, where everyone was struggling versus the wobble seam delivery, Babar Azam was prolific. So it doesn't make sense a lot of it, but then again I don't know यार क्या सीन है अब, कब कैसे ठीक होगा मुझे नहीं पता। रेटिंग देनी है इसको कोई 5 चौके अच्छे थे, 3 I'll give him 3. You're too generous with your ratings. Yeah, you are too strict with your ratings. 3 तो मैं दे ही इन परफॉर्मेंसेस 1 दूंगा मैं, क्योंकि पिछले मैच में 0 दिया था तो उससे तो बेहतर ही था।
नहीं 3 में फिर भी दे दो। ना, जो 23 था वो अब लोग कहेंगे कि कैसे बेहतर था, 23 रन स्कोर किए, उधर 50 मारी थी। वो 50 जो थी वो 321 के चेस में आई थी। सही है, यहाँ टारगेट सेट कर रहा था और जब तक खेल रहा था अच्छा लग रहा था। हाँ, यहाँ 1 इट वाज डिफरेंट। खैर आई विल गो फॉर 3 एनीवे। नाउ लेट्स कम टू पाकिस्तान's favorite horse, Imam ul Haq. Is he the favorite horse? Who is the other horse? I don't know. Yeah. Any other horse. Horse and cattle show में होना चाहिए तुम्हें इमाम। यार क्या कर रहे हो तुम यार? यार किधर आ गए हो? हम तो वैसे भी अब्दुल्ला शफीक को ही चाहते थे स्क्वाड में, बट यार पता है आई वॉज रियली होपफुल दैट इमाम माइट सीज दिस मोमेंट एंड दिस अपॉर्चुनिटी एंड शो एवरीवन के मुझे गलत निकाला था। मुझे क्यों निकाला? सही है, और मतलब वही वाला सीन है यार। वैसे तो ओडीआई क्रिकेट में रिकॉर्ड बहुत शानदार है, आईसीसी इवेंट आता है तो बिल्कुल फारिग हो जाता है। Shits the bed. 10 of 26 and that run out was suicidal. There was no run there. मैं बात भी नहीं, एक और बात, फील्डिंग भी इसने कोई अच्छी नहीं। कैच अच्छा पकड़ा है वैसे। फील्डिंग भी कोई अच्छी नहीं, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं। जो खुशदिल को विकेट मिली है वो इमाम ने, लेकिन उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग नहीं अच्छी की उसने। खैर आपने आकर बिल्कुल ही मतलब इम्पिटस कोई था नहीं, फिर आप प्रेशर में आकर सिंगल लेना चाह रहे थे। स्पिनर आगे थे यार, आप तो अच्छे स्पिनर के खिलाफ। जीरो गेम अवेयरनेस। यू आर वेरी गुड वर्सेस स्पिन, और आपने आकर पटेल के हाथ में जा रही है सीधी बॉल। अक्षर पटेल ने वैसे कितनी अच्छी फील्डिंग की है। एक तो उसने वो डायरेक्ट हिट मारी और फिर एक और उसने, तुम्हें याद है वो थ्रो की थी हारिस रऊफ वाली, वो भी रन आउट अक्षर का ही। दैट वाज रियली गुड। जीरो बुलेट थ्रोज अक्षर। मैंने रेटिंग दे दी है जीरो game awareness bro. Yeah, zero horsepower as well. And like we said, a real horse would have fared better. ठीक है, और real horse जो होता है ना वो पहुंचने की तो बात दूर की है, गैलप वो करता ना करता वो भागता ही नहीं, क्योंकि रन ऑन नहीं था। You shot the entire team in the foot. उस टाइम पे विकेट नहीं गिरानी थी। You lost 2 quick wickets और आपने गिफ्ट कर दी इंडिया को विकेट। की है ना। So you know what? जीरो क्या -1। अच्छा माइनस चले गए। तुम गेम अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना। मैं माइनस पे अगर जाना है तो दे दो मेरी तरफ से। तो तुमने यार 10 of 26 किया, so your strike rate was pathetic. अगर हम माइनसेस में जा रहे हैं तो -1 मैं भी दे रहा हूँ। -1 इमाम को नहीं पॉइंट भी मिलता, नेगेटिव में। वो यार तुमने सनी जी की बात सुनी थी? कौन सी? सनी जी तो आज ले रहे थे पाकिस्तान। अच्छा कह रहे थे। सनी जी को पूछा कि वो इंजमाम उल हक के भी बड़े रन आउट्स हैं, तो यू थिंक इट रन्स इन द फैमिली, एंड ही वाज लाइक आई कांट से दैट बिकॉज़ दे कांट रन इन दैट फैमिली। ऐसा ही है, दैट्स बेसिकली द जोक ही मेड। और ये हाल हो गया आपका, ठीक है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, साउथ शकील Sudi Shack 62 of 76 Saadi, that was Pakistan's best knock of the day. Yeah. और साउथ शकील से चलो, मेरे ख्याल से ही exceeded my expectations, even though मैं खिलाना से इसलिए चाहता था कि लेकिन स्लो ट्रैक है। फर्स्ट ड्रॉप पे तो नहीं खिलाना, फर्स्ट ड्रॉप पे नहीं खिलाना चाहता था, मगर फर्स्ट ड्रॉप पे उसने अच्छा खेला, ठीक है। एंड ही वाज पेसिंग हिज इनिंग्स मच बेटर देन रिजवान, मच बेटर यार। The reason why I wanted South Shakil to play this game, ठीक है, I'll eat the humble pie over here, is because I was adamant कि यार he is probably your best player of spin, ठीक है। He showed that, and you don't need big hits in this particular game क्योंकि slow surface है, और ये काफी suited होगा उस तरह की surface। उसके साथ साथ आउटफील्ड भी बहुत स्लो थी यार। या आउटफील्ड काफी थकी हुई थी, दुबई की आउटफील्ड बहुत ही मरी हुई है, ठीक है। खैर एनीवे साउथ शकील प्लेड स्पिन रियली वेल, और दोनों लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स जो थे ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स इंडिया के, उसके खिलाफ इसका मैचअप भी था। एंड वी सॉ 3 different kinds of sweeps from South, ठीक है। ही स्कोर्ड 4s of 2 पैडल्स मुझे पसंद आई है। वो अलग बात है कि 2 पैडलों के दरमियान हम बूढ़े हो गए, ठीक है। एंड देन देयर वाज द कन्वेंशनल स्वीप एंड द रिवर्स स्वीप, सो आई लाइक दैट। एंड देन ही पुल्ड पांड्या फॉर 4, एंड देन ही पुल्ड पांड्या अगेन स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ द फील्डर। मुझे ये तब चढ़ी साउथ। एक तो खैर इसने शिरा सायर को भी ड्रॉप किया 26 पे, जिस पे मार्क्स कटने चाहिए शॉर्ट मिड विकेट पे, और दूसरा यार आप खुद ड्रॉप हुए हो। कुलदीप यादव ड्रॉप्ड यू व्हेन यू वर ऑन 57। व्हेन यू गेट अ लाइफ लाइक दैट यू नीड टू कैश इन। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक जहां अच्छी बैटिंग भी की है, इसके नंबर कटते भी हैं, एंड आई एम गोना एंड अप विद लाइक अ 5.5 फॉर साउथ। या इससे ज्यादा नहीं, साउंड्स फेयर, क्योंकि ड्रॉप भी किया है और फिर कैपिटलाइज नहीं किया जब आप खुद ड्रॉप हुए हो। 5.5। अगर आपने ये थोड़ी सी भी आगे 80-90 मार लिए होते, 100 को छोड़ो, ठीक है, आपको हम प्रॉब्ली 7-8 देकर बैठ गए होते, मगर गलत टाइम पे आउट हुए, गंदी शॉट मार के आउट हुए। इट वाज पुअर। उस वक्त टीम को इस चीज की जरूरत नहीं थी। इट वाज द वर्स्ट पॉसिबल टाइम फॉर पाकिस्तान टू लूज अ विकेट। दोनों सेट बैटर आउट हो गए ना। रिजवान अभी आउट हो चुका था, आप पे ज्यादा ओनस था। यार ग्राउंडेड पुल खेल लेते, अभी मारा था ग्राउंडेड पुल पे चौका, क्यों एरियल क्यों जाना था यार? अभी रिसेंटली पहले भी आउट हुआ है, आई कांट रिमेंबर, ट्राई सीरीज में कोई मैच था, इसने शुरू में आकर एरियल पुल मारी है, ये आउट हो गया, ठीक है, डीप स्क्वायर लेग पे। सो या 5.5 से ज्यादा नहीं दे सकता। नाउ लेट्स कम टू कप्ताना Rizwan, 46 of 77, a very slow knock Saadi. He absolutely killed the momentum. मतलब वो जो हम फेज की बात कर रहे हैं
ओवर्स 11 to 25, वो 15 ओवर 44 फॉर नो लॉस जिसमें पाकिस्तान के थे. रिजवान इज द मेन कल्प्रिट. साउथ ने फिर अपनी 50 शायद 63 बॉल्स में की है. ठीक है, वो तो आई थिंक आयर ने भी 63 बॉल्स में की है. रिजवान ने मार दिया था यार एक पॉइंट पे. आई रिमेंबर ही वाज लाइक 16 or 41 सादी. आई थिंक आई मैसेज यू गाइस एज वेल के रिजवान इज 16 or 41. और यार इसने अपनी पहली बॉल पे चौका मारा था. ही स्वेप्ट हिज फर्स्ट बॉल फॉर 4 एंड देन हिज नेक्स्ट बाउंड्री आल्सो केम ऑफ द स्वीप बट दैट बाउंड्री केम ऑफ द 49th डिलीवरी ऑफ हिज इनिंग्स. 48 बॉल्स में कुछ नहीं. बीच में 48 बॉल्स हैं जो सैंडविच्ड हैं बिटवीन दोस टू स्वीप्स. और ये तो यार ये 4-4 8 रन हो गए. क्या बीच में कितने रन होंगे 48 बॉल्स में? क्या 10-12? इससे ज्यादा तो नहीं होंगे सादी. ये ऐसा ही सीन है. एंड में फिर उसने एक और स्वीप मारी. ठीक है, अभी थोड़ा इम्पेटस आया ही था कि वो स्वीप मारी. देन ही गॉट ड्रॉप्ड. हर्षित राणा ड्रॉप्ड हिम ऑन 44. Did not maximize. Was cleaned up by Akshar Patel on 46. And again, bad dismissal. Yorked himself. गंदा आउट हुआ. बहुत गंदा आउट. Was done by flight? Was he? I don't even know. He completely yorked himself. गंदा, बहुत गंदा. मुझे तो आप कैप्टन थे. You were one of the key players that we had identified कि आपको you have to lead from the front. आपको लेके चलना पड़ेगा. ना आप इनिंग्स पेस कर पाए हो. गलत टाइम पे आप आउट हो गए जब आपने रिकवरी मिनी रिकवरी कर ली थी. It was poor stuff. And yeah, man, I don't know, Saadi. I can't give him a passing mark. Passing mark? 0. I would give him 2. 0. Yeah, 2 for the partnership. नहीं, चलो वहां पे आके थोड़ा सा रोक लिया. मैं 1 दे दूंगा. उससे ज्यादा. बाबर को वैसे मैंने 3 दिए थे. रिजवान को वैसे उसने ज्यादा स्लो खेला है. या 2 sounds about right. मैं 1 दूंगा. वो 1 दे रहा है, मैं 2 दे रहा हूँ. आप भी हमें बता रिजवान को आप कितने दोगे. एंड लाइक यू नो ये सारी बातें जो थी कि नहीं इट्स जस्ट अनदर गेम फॉर अस दिस एंड दैट. आप बकल कर जाते हो यार प्रेशर में. 2 विकेटें गिरी हैं आपकी. आपके रन ही रुक गए. मेंटल मिडजेट्स. You are mental midgets. So don't go out there and tell us कि this is just another game of cricket. It's not for you. आपके ऊपर वो बिग ब्रदर वाली चीज भारी पड़ जाती है इंडिया के खिलाफ. There is more than enough evidence for this at this point. Mental midgets. जो आपने गेम जीती थी दुबई में, उसके अंदर तो कंडीशंस भी आपको फेवर कर रही थी. Batting second was easy. 2021. Yeah, 150 was an easy total to chase, and then the conditions favored you in the second innings. वहाँ पे तो 180 भी मेरे लिहाज से easy था क्योंकि ड्यू थी. Exactly. और कई लोगों का ये ओपिनियन है कि 152 for no loss has done more bad to Pakistan या damage to Pakistan than good. I don't know where I stand on that. I'd still take that win. यार आप इस तरह थोड़ी कर सकते हो. उसके बाद आपके रिएक्शंस जो हैं जितना उन्हें सर पे चढ़ा देते वो आप कंट्रोल जरूर कर सकते हो. लेकिन मैच तो मैच है. पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि सर पे चढ़ाने को आते तो बहुत चढ़ा देते हैं. गिराते तो रोड देते हैं. कबर में वार देते हैं. बदतमीज भी उतने ही है. 6 feet अंडर कर देते हैं आपको. और जब उठाते हैं तो यू एलिवेट देम to a heavenly status. So that's on you guys, honestly. Followers की गलती है ये. आपकी spectators जो हैं they do not know. Keep them in check ना. आपका काम है. It's a country that deals in extremes. You need to make them heroes. लेकिन इस तरह के नहीं कि they're the best thing in the world. मैं कई दफा कह चुका हूँ. या तो यहाँ पे होता है कि they're the worst players in the world or it's the best thing since sliced bread. ऐसा ही है. ठीक है, आपके पास कोई middle ground है ही नहीं. You deal in black and white extremes पे चलते हो आप. There is no gray area. And this is a nationwide problem. It's not even just a cricket related problem. आप यहाँ पे अपने सियासतदानों को बनाते हो celebrities whereas they are servants to the public and need to be held accountable. उनको कोई accountable रखता है अगर, तो आप कहते हो कि ये फलानी पार्टी के, फौरन आप assume करते हो. ठीक है, अगर आप इमरान खान को क्रिटिसाइज करो तो आप नूनिया हो. नून को करो तो आप पीटीआई के इंसाफियन हो. I'm not going to use the other word. I think it's offensive. It is offensive. Either way, this is what people assume over here. आप इतने polarized nation हो, आप सोचते ही नहीं हो. अच्छा चलो थोड़ा डाइग्रेस कर गया हूं मैं. सलमान अली आगा पे आ जाओ यार. सल्लू आगा से मुझे उम्मीद थी. अच्छा खेल रहा था थोड़ा, मतलब उस फेज में रन बॉल खेल रहा था. आई थॉट कि यहाँ पे थोड़ी पार्टनरशिप लगने की जरूरत है क्योंकि 2 बैक टू बैक विकेट्स आई है. उसका चलना बड़ा जरूरी था. फिर गंदी शॉट. At that particular point, a lot of Pakistan's or the remainder of that innings and hopes जो थी of getting to 270, 260 hinged on Salman Ali Agha. He was on 19, set हो गया था. Just a bad shot. Very poor shot. He chose the wrong side. यार आप कुलदीप के खिलाफ जाओ ना इनसाइड आउट ओवर कवर्स. व्हाई डिडंट यू पिक योर जोन? अभी आपने इतने चौके और छक्के लगाए हैं उसी जोन में एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गो ओवर मिड विकेट. आई थिंक वो विद द स्पिन खेलना चाह रहा था, वो स्पिन हुई नहीं. वो उसने रीड नहीं की होगी. फिर लीडिंग एज लगी, आराम से कैच आउट हो गया एंड देन ही व्हाट बोल्ड 2 overs for 10. None for 10. Can't give him a passing grade. I'm going to have to give him 2. I don't know 2 भी किस बेसिस पे 2 ही दे रहा हूँ बस. मैं क्या ही दूं यार. क्या किस बेसिस पे दूं यार. मगर पता है सलमान अली आगा से उम्मीदें थी. इतना मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा यार. पहली सिचुएशन बड़ी मेस्ड अप. He was
the least of our concerns. It's not like he was set up for success by the rest of the give him a 1, man. मैं क्या कर मैं 2 दे रहा हूँ वैसे ही थोड़ी sympathies है मेरी आगा बॉय के साथ 1.5 cousin Sal Sal couldn't deliver on the big stage even though he has been such a regular performer for Pakistan at this point in both ODIs and Test cricket but yeah 19 on the day chose the wrong shot misread the ball क्योंकि वो क्यों ना जाता up and over extra cover वो तो उसका जोन बना हुआ था we had dubbed that the सलमान अली आगा जोन यहाँ पे आप मिड विकेट के ऊपर जा रहे हो leading edge gone for 19 2 1 for him Thoyib sorry 4 of 6 सॉरी ये सादी ने बोला था कि वो इसको खिलाना चाहते हैं सॉरी बोल दिया ना मैंने तो उसको निकाल दिया था इस मैच मैंने 2 दफा बोल दिया सॉरी ये फेंटियां जो है ना थोड़ी अनोइंग होने लग गई हैं पता नहीं खेल क्या रहा था It was a decent ball by Jadeja, but what were you doing? Wasn't a bad ball. Yeah. लेकिन ये इस बॉल को करना क्या चाह रहा था मुझे समझ नहीं लगे हुए थे बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का मुझे तो उम्मीद नहीं थी यार रिकॉर्ड तो उसका लिस्ट ए में ठीक है मैं क्या तो लिस्ट ए में उसको स्पिनर कौन से मिलते हैं ये भी तो देखो यहाँ पे जडेजा लगा हुआ सामने 0 यार नहीं -2 -2 वो शॉट क्या है वो सोबी मैक्स ने ट्वीट की हुई थी Sobi Max, by the way, is our nickname for Sohaib Maqsood. Tayyib will be key, and I was like, that key just got mangled. The ताला ही different था. यार ताला ही वो गलत ताले की चाबी थी भाई. पता है नहीं, मैं तो इतना कीन था नहीं तैयब को खिलाने में और अगर आपने खिलाना ही था उसको तो फिर ओपन पे ट्राई कर लेते. I don't know. -2. -1 for me, and you know what? -2, bro. You know what came to my mind when this happened, when he got bowled? कि you've done Kami G dirty over here. उस बॉय ने आउट ऑफ पोजीशन लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको ही स्कोर्ड दैट क्विक फायर 60 ऑड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका व्हिच सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस इवन मोहम्मद रिजवान साइंस दिखाए थे ना यू शुड हैव टेकन अ पंट ऑन कामी जी इन दैट सेम रोल आपने उसका रोल चेंज किया यू मूव्ड हिम अप टू फर्स्ट ड्रॉप एंड देन यू ड्रॉप्ड हिम आफ्टर अ सिंगल इनिंग्स यू हैव डन कामी जी डर्टी ठीक है 0 क्या मैं बोलूं क्या है ही नहीं कुछ दिमाग ही नहीं है यार क्या ही कसम से दिमाग नहीं है यार इनके तो ये बिना यार आप ऐसा करो जाकर कोई कॉफी शॉफी फेंटो या ऑमलेट फेंटो वेपा स्नेपा गो ट्राई दोस व्हिप्स समवेयर एल्स अच्छा इस तरह भी ना बोलो नहीं यार मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट फीलिंग ये आई कि ही इज नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सही है हां आई एग्री विद आई एम श्योर कि डोमेस्टिक में बहुत लेवल का प्लेयर है एंड ही इज बीन अ परफॉर्मर सीजन आफ्टर सीजन रेगुलर परफॉर्मर कुछ लोग कहते हैं कि इसको कंसिस्टेंट रन दो टॉप 4 3rd या 4th पोजीशन पे तो ये करके दिखाएगा कुछ पता नहीं भाई साइंस नहीं नजर आए आई फील लाइक ही इज टू एग्रीकल्चरल ही इज नॉट क्वाइट नेचुरल इसको अगर रन दे दें हम 4th स्पॉट पे या 3rd स्पॉट पे तो निकालें किसे एग्जैक्टली सलमान अली आगा को निकाल देते हैं या रिजवान को फिर निकाल अच्छा हमारा जो एक जानी ऑफ द पॉडकास्ट है और दोस्त है अली खालिद उसने कहा कि सल्लू आगा को ऊपर भेज देते उसने ये बोला रेस से ही ऊपर आना था मगर फिर वो तो होना नहीं था ये हाइंडसाइट में बहुत बातें हो जाती हैं ठीक है हाइंडसाइट में तो कामी जी को खेलना चाहिए था ये हाइंडसाइट में तो काफी ज्यादा चीज हाइंडसाइट में तो आई गेस अब्दुल्ला को भी सिलेक्ट कर सकते थे शान मसूद को ही कर लेते मसूद द यूनिसेगा चैंपियन अच्छा खुशदिल पे आ जाओ भाई खुशदिल पे यार एक्चुअली यू नो व्हाट ही इज बैटेड ऑलराइट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी उस दिन भी इसने यही बेस्ट बैटर था आई डोंट नो क्या इसका स्कोर था 61 ऑफ 49 था शायद नहीं 65 शायद 65 ऑफ 49 था 69 समथिंग लाइक दैट ठीक है ही डिड वेल और बेटर देन वी एवर एक्सपेक्टेड हिम टू इन दैट गेम वर्सेस न्यूजीलैंड आज भी यार 38 ऑफ 39 एंड तक यही खड़ा हुआ था वैसे इनिंग्स में 2 ही छक्के थे सिर्फ One was a slog sweep of Akshar Patel and then he pulled Shami for 6. इसकी इनिंग्स में या ओवरऑल इनिंग्स इसकी इनिंग्स में भी और ओवरऑल इनिंग्स में भी एक और ज्यादा था एक हारिस रऊफ का और छक्का था तीन छक्के ठीक है 3 छक्के थे 2 खुशदिल के थे मगर खुशदिल की पूरी इनिंग्स में देयर वर नो फोर्स आई गेस आई सपोज ही रोटेटेड नॉट दैट बैडली हां ठीक है वो अलग बात है कि he wasn't running runs which he should have यार वो डबल जो उसने रिफ्यूज की आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो डबल पे ये लोग कहते हैं ना कि सिंगल क्यों भागा ये डबल ही नहीं भागे अगर वो सिर्फ सिंगल होता मैं समझ सकता था ये क्या किया आपने डबल तो भागो और फिर हंस रहे सही है तो ये चीज डिसअपॉइंट की मैंने मगर दोनों छक्के अच्छे थे ऐसे पोस्ट स्लॉग स्वीप पे भी और पुल पे भी और आप डबल रिफ्यूज भी पेनल्टीमेट ओवर में कर रहे हो पहले ही पता है रन ज्यादा लगे हुए नहीं है यू नीड एवरी रन ठीक है एंड यू रिफ्यूज 2 एंड देन विद द बॉल 1 for 43 in 7.3 overs फिर मैं बोलूंगा there was a phase in this game where he started to average over 100 in ODIs ठीक है then he got a wicket courtesy of a pretty good catch by Imam. His average right now stands at 83 in ODI, one-day internationals, right?
and he's gotten 4 wickets. You cannot convince me that Khushdil Shah is an all-rounder, at least not in this format. अगर आपने T20 में पावर प्ले में बॉलिंग करानी है, maybe, perhaps, but ODIs में वो all-rounder नहीं है. Goes back to the selectors and how we need to hold them accountable. I've got a bone to pick with them. सामने खड़ा करो मेरे 5 के 5, ठीक है? कौन सा डेटा देखा था? हमें जो नजर आ रहा है वो तो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इसको नहीं आपको ऑलराउंडर कंसिडर करना चाहिए. Same with Fahim. He has done all right as a batter. Same with Fahim. Yeah, Rana Fahim भी यार. Terrible average differential in ODIs. क्या before the tri series 10 की एवरेज बैट से थी, 46 की बॉल से थी, -36 एवरेज डिफरेंशियल. क्या डेटा था? It's worse than Derek Crooks. Go look up Derek Crooks. He's a Champions Trophy winner back in 98 with South Africa, okay? Elite fielder apparently. अच्छा. And then he also dropped Shubman Gill, right? Khushdil. और खुशदिल की फील्डिंग मुझे कभी कोई इतनी पसंद नहीं आई. It always scares me in the field. कभी आगे खड़ा होता है बाउंड्री रोप से बहुत ज्यादा. आज ये कैच ड्रॉप कर दिया है. I'd give him a 6. ज्यादा दे रहे हो तो I'd give him. I think उस सिचुएशन में जितना खुशदिल का कैलिबर है इतना ही रन कर सकता था. इसको भी मैं 5.5 दे रहा हूँ. बॉलिंग भी इसने पूरी नहीं कराई, मतलब पड़ी नहीं है. अपने स्टैंडर्ड से हिसाब से तो उसने बेहतर कराई है. 5.5. I'd also give him a 5.5. अच्छा जी, हो गए सारे बैटर्स / ऑलराउंडर्स जो कि कुछ लोगों के नजरों में ऑलराउंडर्स हैं, हमारी नजरों में तो नहीं है. ऑलराउंडर तो इस टीम में कोई भी नहीं है. शाहीन शाह अफरीदी जो कि ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं. भाई माफ कर दो हमें, सही है. ही लुक्स कंप्लीटली एट सी वर्सेस स्पिन. याद है शम्सी के खिलाफ भी मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन से इससे खेली नहीं जाती. तुम क्यों आ रहे हो उस ओवर में यार? तुम नशीम शाह को ऊपर भेज दो. नशीम को भेज दो. तुमसे नहीं खेला जाता लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर. व्हाई आर यू कमिंग इन एंड फेसिंग दैट डिलीवरी? आई डोंट नो मैन. खैर, बैटिंग तो अपनी जगह एंड दैट रिव्यू वाज आल्सो इट्स ओन थिंग. उसी में माइनस नंबर. उस रिव्यू पे वैसे मार्क्स कटने तो चाहिए इसके थोड़े से. क्या तुम रिव्यू ले रहे हो यार? मतलब खुदा का खौफ करो. अफरीदी वाज इन द स्टैंड्स एज हिज फादर इन लॉ एंड दैट रिव्यू वाज, इट हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट आई एवर सीन. ठीक है, बट वी आर गोना रैंक हिम ऑन हिज बॉलिंग राइट नाउ. ठीक है, वो भी कोई खास नहीं थी. 2 for 74 in 8 overs. Now he bowled an absolute seed, a Jaffa of a Yorker to get rid of Rohit Sharma. Was it his second over or his third over? Rohit wala. It was his third over. I think it might have been his third over. Third over जो करवाया था ना इसने, वो बहुत अच्छा over. उसके बाद back to bowling fifth. उसमें उसकी लाइन परफेक्ट थी पहले कुछ डिलीवरीज में. उसके बाद उसने स्लोअर वन एक मारी है. उसके बाद उसने आउट ऑफ नोवेयर एक यॉर्कर. So I was like यार ये बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, इसी तरह कराओ. And that was a scintillating Yorker. It was an absolute seed. It would make the highlight reel. बहुत कुत्ता Yorker मारा. So वो 6 deliveries out of his 8 overs were brilliant. 7 were dog shit. Yeah, man. They were dog shit. I know, like he got Rohit out in that fashion, which was great for the game at that point. क्योंकि रोहित थोड़ा और टिक जाता तो मैच पहले मुक जाना था. सही है, क्योंकि रोहित आकर मार रहा था. हम पहले रिकॉर्ड कर रहे होते, आप लोगों के पास पहले आती ये वीडियो, में सोया होता. रोहित was swinging for the hills, right? कर तो यही रहा था और आपने चलो उसको आउट किया. You kept Pakistan in the game and it was great to watch. Then you also got Pandya later, bounced him out, whatever. But overall, you got tonked. Particularly by Gill. Shubman Gill pulverized you. And even though I would say Shaheen got slightly unlucky because he could have had Gill. ठीक है, कुछ plays and misses थी, कतरियों पे चौके टाइप चीजें लग रही थी. 2 ही लगे हैं यार. लगे तो ज्यादा नहीं है वैसे. 2 लगे. But खैर, I am just saying कि चांस था उसके पास गिल की विकेट लेने का, मगर गिल, लेकिन फिर भी गिल won that battle. And that was a very crucial battle to win for Gill. कतरियों पे लगे, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि हाँ यहाँ पे कैच आ रहा है या कुछ हो रहा है. तो आई फील थोड़ा सा अनलकी जरूर था कि थोड़ा सा अनलकी था, लेकिन मगर कंप्लीटली डोमिनेट. मगर फिर इतनी कोट खाई है, इतना ज्यादा डोमिनेट हुआ शाहीन शाह अफरीदी that Sunny G once again, आज Sunny G on हुए थे. He went on to say that they're treating, Indian batters are treating Shaheen Shah Afridi like a spinner. That is as big an insult as you can cop for a fast bowler. Straight up, bro. और ये तो दुबई था. This was the place where Shaheen was made for 3.5 years ago. अच्छा, यहीं पे आपने अपना नाम बनाया था और आज यहीं पे इंडिया ने आपको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया. पहले भी कर चुके हैं. ठंडा कर दिया. अच्छा, रेटिंग कुछ तो रिव्यू के नंबर कटेंगे, थोड़े से नंबर मिलेंगे विकेटों के. मैं 1 नंबर दूंगा. अच्छा, मैं 3.5 दे रहा हूँ. किस 3.5 फॉर द विकेट्स. एक रोहित की विकेट पे मैं 1 नंबर दे रहा हूँ. बाकी सिर्फ विकेट से मैं 3.5. नहीं, जितने नंबर इसके कटे हैं शुक्र करें, माइनस में नहीं ले रहा. यार देखो ना, अगर मैंने बाबर को 3 दिए तो मैं शाहीन को हल्का सा पता 3 ही दे दो. मैं 1 दे रहा हूं. आई एम गोना स्टिक टू 3, सादिस गोना स्टिक टू 1. आप भी बताओ शाहीन को कितने नंबर दोगे आप? ठीक है, सीमो. Not too expensive but not incisive. Nothing. Yeah, none for 37 in 8 overs. 14 रन मारे बैट के साथ.
I feel like he should always bat ahead of Shine. अच्छा, by the way, लोग कह रहे थे कि आप बॉलर्स को उनकी बैटिंग पे क्यों रेट कर रहे हैं? नसीम शाह को मैं हमेशा कुछ ना कुछ नंबर उसकी बैटिंग में दूंगा, फाइट करता है वो। हम प्लेयर्स को रेट कर रहे हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस इन द मैच में। बिल्कुल। और नसीम यार, अगर नसीम के आप ये 14, 19, 15 रन निकालते रहो हर मैच से, तो आपके टोटल्स और छोटे हो जाते हैं। वो असल में जो 14 रन होते हैं ना, वो 30 रन की पार्टनरशिप होती है, समझ रहे हो? इस तरह का सीन होता है। सो आई मीन इट वाज़न्ट अ टेरेबल गेम फॉर हिम, इट वाज़न्ट अ ग्रेट गेम फॉर हिम। फेल कर रहे हो? हाँ, चलो 4, मैं I'll give him 4.5। मैं भी फेल कर रहा हूं, मगर मैं बिल्कुल हल्का सा फेल कर रहा हूं। इतनी बुरी तरह हारो ना, तो फेल ही बनते हैं आधे, जिन्होंने एक दो अच्छी परफॉर्मेंस दी होंगी वो। अगर मेरे लिहाज से कोई पास स्पेल होता ना, विकेट ना भी लेता, अगर इसका कोई स्पेल होता in which he was beating the bat a lot, I would have given him a passing grade, but for now Naseem Shah is a 4.5 for me. Yeah. अच्छा, आ जाओ हारिस रऊफ पे। None for 52 in 7 overs, also a bit unlucky, विकेट थी इसकी नहीं मिली, ठीक है, वो ड्रॉप हो गया, but then he was dominated by कोहली। कोहली ने किया इसे डोमिनेट, इसको चौके पड़े हैं, इसने भी वैसे एक छक्का मारा है, उसको तो ना ही गिना, इस चीज पे उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता वैसे एंड में। एक नंबर यार हारिस रऊफ जो है ना, एक भी क्यों दे रहा हूँ वैसे ना, एक कैच ड्रॉप की वजह से शायद वो विकेट निकाल ली थी। एट वन पॉइंट आई फेल्ट लाइक कोहली कैन लिटरली गेट टू द टारगेट डैबिंग द बॉल टू थर्ड मैन फॉर 1। उन सिंगलों में ही कोहली ये टारगेट चेस कर सकता था। हारिस रऊफ जब आया तो ही डिड थ्रेटन स्लाइटली, बट देन ही फेल ऑफ द रेल्स एज वेल। I'm gonna give him 0.5. 2. I'll give Haris Rauf 2. Yeah. एक वो कैच ड्रॉप हो गया उसके ऊपर मैं दे रहा हूँ, वरना 0.5। मैं भी इसीलिए इसको कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अनलकी हो गया। और यार एक और चीज थी, इसने कोहली मारा, शॉट मारी कोहली ने, और वो नसीम ने यार कोई सही तरह जॉग करता हुआ गया, वो भी कैच हो सकता था, याद है तुम्हें? इस नसीम को भी फिटनेस जो है ना करनी है, लाइक दैट शुड हैव बीन अ कैच, राइट? लाइक इट रियली शुड हैव बीन। मैं बता रहा हूँ, इस बंदे को ना टहल रहा था पहले भी। वसीम अकरम बड़ा तपा था नसीम शाह पे, उसने थ्रो मारी थी, बड़ी कोई लूसी सी थ्रो मारी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी क्या चाय नहीं आई आज? खत्म होगी तो तुमने साइड पे रख दिया? तो मुझे भी कोई टेबल दिया करो। नसीम शाह ने ना बड़ी कोई लूज सी थ्रो मारी, वसीम अकरम तब गया कि ये एटीट्यूड नहीं हो सकता। एटीट्यूड तो ये जो है ना, नसीम शाह नीड्स टू गो बैक, गेट फिट एंड कम बैक इनटू द टीम। A lot of people have had concerns over his fitness. I think I was probably the first one to call it out. I still feel like he can deliver magic on his day, मगर वो डे कम से कम होता जा रहा है यार। मतलब है मसला, बड़ी देर से हम कह रहे हैं कि he needs 3 wickets to get to 50 ODI wickets. He still needs 3 wickets to get to 50 ODI wickets. खैर नसीम की बात नहीं, हारिस की बात हो रही थी, वो भी हो गई। दो नंबर दिए ना मैंने 0.5, तुमने 0.5 दिए। तुम बड़े यार वैसे कातिलाना मूड में हो। इस परफॉर्मेंस के बाद भी ना अगर करे बंदा, फर्स्ट राउंड एग्जिट, न्यूजीलैंड से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, और तमीज से नहीं आ रहे हो, बेइज्जत होके आ रहे हो। ट्रूथ बी टोल्ड, दे वर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी द मिनट दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूँ, अगर ये सिर्फ अपने बेसिक्स ठीक करें ना, मैं फिर भी समझ आ जाती। जब वही गलत करते हैं, जब सबसे नॉर्मल पार्ट ऑफ योर गेम ही ठीक नहीं होगी, तो मेरे से तो नंबर नहीं मिल रहा। Fair enough. Anyway, Abrar Ahmed was the pick of your bowlers. 1 for 28 in 10 overs. I think he bowled really well. He did. And then there was that ripper that got rid of Gill. खूबसूरत Celebration की timing नहीं पसंद आई, मगर उस पे नंबर नहीं कटता यार उसका। इस चीज पे नंबर नहीं कट सकता। You know what? I'll give him the best rating of the game. 7. I'll give him an 8. I'll give him a 7. Because you're conceding less than 3 runs per over. He was really good. And you got a wicket. ठीक है? चलो 7.5. नहीं, मैंने 8 दे दिया। मैंने 7. ठीक है? And you probably stick with him, but again, he was your only frontline spinner, whereas in this game, you might have benefited by having some more good spin overs. नहीं थे आपके पास, पता नहीं क्या यार। वी विल बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, आवर फास्ट बॉलर्स, जहाँ पे कंडीशन सूट कर रही हैं स्पिनर्स को। आकिब जावेद की भी समझ नहीं आती। अगले लेके गए हुए थे ना 5 स्पिनर, उनके स्पिनर चेक करो। कुलदीप यादव ने क्या किया, अक्षर और जडेजा ने अभी तो वॉशिंगटन और वरुण बेंच पे, वो तो खेले भी नहीं। देखो फिर, देख लो फिर। या एनीवे, सो पाकिस्तान सादी हैव बीन पुट आउट ऑफ देयर मिजरी, बट थियोरेटिकली दे आर नॉट आउट जस्ट येट। यार ये जब नोट लिख रहा था ना, दे आर आउट तो। ये जब ये नोट लिख रहा था, मैं इसे कह रहा था, मैंने जो है ना तुम्हें नहीं छोड़ना। क्या थी रन रेट, नेट रन रेट क्या थी? -1.07। या आई डोंट नो -1.2 से -1.07 कैसे हुई है। एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई हैव नेवर अंडरस्टूड द मैथ बिहाइंड नेट रन रेट ट्रूली। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मगर खैर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको समझा देते हैं कि पाकिस्तान को क्या कैलकुलेशनें चाहिए। सही है? पाकिस्तान टुमारो
need Bangladesh to defeat New Zealand by a considerable margin, and then they need India to defeat New Zealand also by a considerable margin. मतलब इस तरह की close finishes अगर हो गई ना दोनों मैचेस में और न्यूजीलैंड हारा वो दोनों मैचेस close finishes के साथ, तो पाकिस्तान probably नहीं पहुंचेगी. तो पाकिस्तान probably कल बाहर हो जाएगी. I think Bangladesh start as heavy underdogs versus New Zealand, and Pakistan are more or less out. I'm not giving them. I think you guys shouldn't bother with the calculator. अगर तो कल किसी तरह बांग्लादेश जीत जाती है न्यूजीलैंड से, तो we'll be here. ठीक है, हम पहुंच जाएंगे यहाँ. मेरी बात सुनो, रावलपिंडी में मैच है. ओए होए 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 होए. न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश. ग्लेन फिलिप्स ने 200 मार दिया. Like 0.0000001% chance for Bangladesh. I mean, New Zealand are heavy favorites. तो पाकिस्तान को इस वक्त दुआओं की जरूरत है. अगर तो बारिश हुई तो तब भी बाहर. If this game is rained out तब भी बाहर. और आजकल पिंडी इस्लामाबाद में बारिश आ रही है. जब यहाँ पे बारिश आती है कभी कभार हेवी आती है, पूरा मैच निकलता है. कल मैच ना देखना, पाकिस्तान बाहर हो. I don't bother with it. I'll probably still go and try to get through somehow, क्योंकि मैं confirmation मिली हुई है मुझे accreditation की. यार ये अजीब बकवास है. But yeah, वो नहीं होता. You know, it's a very terrible analogy, but sometimes you have a pet who can't make it through, and you put them to sleep. I feel like that's where Pakistan is at right now. और कल वो भी हो जाएगा. वो टीका कल लग जाएगा. इंजेक्शन लग चुका है. Yeah, basically लग चुका है. So don't bother yourself with all of these scenarios. मुश्किल ही है बांग्लादेश से न्यूजीलैंड हराई जाए. और वही हम कह रहे हैं कि अगर तो न्यूजीलैंड दोनों मैच आगे हारती भी है, यार नेट रन रेट पाकिस्तान इतना नीचे चला गया है कि it might not even matter. That's that. Doesn't really matter. Yeah, we still are happy that we've been with you all through this journey of 5 days. नहीं आएंगे. और ऐसी क्या हम खत्म नहीं कर रहे ब्रो. 15 मैच का टूर्नामेंट था. अभी देखो मैं बता 5 मैचों बाद पाकिस्तान मोर और लेस फारिग हो गई. ग्रुप बी की हमने रिव्यू करना है थोड़ा बीच में, मिड टूर्नामेंट रिव्यू. उसके बाद हमने इंडिया के गेम्स में लाइव आएंगे, पाकिस्तान की गेम में भी लाइव आएंगे प्रीव्यू करने और रिव्यू करने प्रॉपर जो बांग्लादेश के गेम्स रहेंगे. I feel maybe we'll do a group B review once group B is done. चलो ऐसे ही करो. ऐसा कर लेंगे. और फिर सेमीफाइनल्स प्रीव्यू करने हैं, रिव्यू करने हैं, फाइनल प्रीव्यू करना है. बहुत ज्यादा कंटेंट आपकी तरफ आ रहा है. फाइनल रिव्यू करना है. बस ये दुआ कर लो यार कि हमारी तबीयत ठीक हो. Because this is really difficult right now. It is. यार you need to talk to my wife right now कि मेरी क्या हालत हुई होती घर में. ठीक है, मैं कर रहा होता हूँ, तकिए पे लेटा होता हूँ, मैं मैच देख रहा होता हूँ. बिल्कुल हालत खराब हुई है यार. दवाइयों पे हूं मैं. अच्छा बस पैनाडोल, केस्टीन, सब कुछ. सोच रहा हूं ब्रूफिन भी शुरू कर दूं. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. और ख्याल रखो यार, बाकी क्रिकेट एंजॉय कर लो. पाकिस्तान में इतने अरसे बाद आई हमारी टीम ने तो कोई हालत नहीं छोड़ी. ऑल्सो ऑल आवर इंडियन फॉलोअर्स कांग्रेचुलेशंस. ये भी जरूरी बात है यार. हाथ हटाओ एक सेकंड. हाँ सॉरी, मैंने एक और बात करनी थी. उनको भी मुबारक दो. हाँ बेशक, बहुत मुबारक. वो प्रोफेशनल क्रिकेट सिस्टम से उठ के आए. यस सर. ठीक है ना, इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं. एक बात मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान इतने अरसे बाद टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था और ये परफॉर्मेंस दी है. कुछ जज्बा. वेयर वाज द पैशन मैन? आई मीन इट्स सच अ डैम्पनर. मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही थी कि वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं. अब मुझे तो डर लग रहा है कि अवाम इतनी सैड ना हो जाए कि वो टर्न अप ही ना करें. मुझे इस चीज का भी डर लग रहा है यार. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी में वो तो देखने आओ. पहुंचो पिंडी वालों, मैं भी आता हूँ. कोशिश करता हूँ मैं आने की. अल्लाह हाफिज. या गो एंजॉय योरसेल्व्स. क्रिकेट क्या देख रहे हो?